अभी तक क्या देख रहे थे? हमारा उत्तराध्यान सूत्र का चल रहा था, जिसमें हम लोग 29वां चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। हमारा ये जो चैप्टर है, इसमें हम ऑलरेडी प्रतिकमन तक देख चुके हैं, 11वां बोल देख चुके हैं। आज हम 12वां बोल कायोत्सर्ग वाला से चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हे भगवान, कायोत्सर्ग से जीव को किन गुणों की प्राप्ति होती है? कायोत्सर्ग करने से भूतकाल और वर्तमान काल के दोषों का प्रायश्चित करके जीव शुद्ध बनता है। जिस प्रकार बोझ उतर जाने से मजदूर सुखी होता है, उसी प्रकार प्रायश्चित से विशुद्ध बना हुआ जीव शांत हृदय बनकर शुभ ध्यान ध्याता हुआ सुख पूर्वक विचरता है। ओके, सो कायोत्सर्ग क्या है पहले हम ये देखेंगे, और कायोत्सर्ग के बाद ये देखेंगे कि ये भूतकाल और वर्तमान काल के दोष मतलब जो जो मैं गलती कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर निषेक रचना बन चुकी है ऑलरेडी, राइट। हाँ, उस उन दोषों का प्रायश्चित करके जीव शुद्ध बनता है। मतलब उन जो निषेक रचना बन चुकी है ना, वो मेरे ऊपर से विशुद्ध मतलब वो मेरे ऊपर से हटती है, मतलब निर्जरा होती है उसकी। जिस प्रकार बोझ उतर जाने पर मजबूर सुखी होता है, उसी प्रकार प्रायश्चित से विशुद्ध विशुद्ध मतलब और ज्यादा क्लीन बना हुआ जीव शांत हृदय बनकर शुभ ध्यान ध्याता हुआ सुख पूर्वक विचरता है। चलिए लेट्स फर्स्ट डिकोड ये वर्ड क्या बोलता है। काय उत्सर्ग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डज द वर्ड मीन, काय उत्सर्ग? काया की एनीबडी? काया की चेष्टाओं का त्याग करना। वेरी गुड। काया बंद हो चुकी है, राइट। तो यदि मेरी काया बंद हो चुकी है तो मैं कहाँ हूं? वेयर एम आई? हम्म, मतलब बताइए। उसका हिलन चलन बंद होता है तो हम नहीं, इसका मतलब है यदि आत्म मैं बॉडी में नहीं हूं, मैं बॉडी का बंद कर दिया है, तो मैं भी आत्मा में हूं। ठीक है। आत्म तो में लीन है। कायोत्सर्ग का मतलब है बॉडी बंद हो चुका है, तो ऑब्वियसली मुझे मैं कहाँ रहूंगी? वैसे मैं दोनों जगह रहती हूँ, मैं आत्मा में भी रहती हूँ, बॉडी में भी रहती हूँ, पर पूरा दिन मैं बॉडी के टेंशन करती रहती हूँ, बॉडी से सब कुछ करती रहती हूँ। तो एक ये टाइम होता है जिसके अंदर मैं बॉडी को क्या बोलती हूँ, सॉरी मैं तेरे अंदर नहीं हूँ, मैं कहाँ पे हूँ? मैं आत्मा में जा रही हूँ, और हर चीज आत्मा से करूंगी। ठीक है। बॉडी से मैं यदि तिक्तों के पाठ से विनय करती हूँ, वो भी फायदा करता है, पर कायोत्सर्ग में मैं बॉडी को शट डाउन करती हूँ और आत्मा से काम करना चालू कर देती हूँ। ठीक है। सो मैं कायोत्सर्ग का मतलब मेरे दिमाग में खटकता है, अब मैं आत्मा में हूं, मेरे बॉडी को छोड़ दिया है, बॉडी जैसी है रहने दो, राइट, स्टैचू की तरह, मुझे उसकी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ कि ये कायोत्सर्ग फिट कहाँ होता है। पहले सोचो ये फिट कहाँ होता है। आप सामायिक में करते हो कायोत्सर्ग? सामायिक में होता है, ठीक है। तो पहले ना सामायिक का प्रोसीजर देखते हैं, और देखते हैं, एक मिनट पहले मैं ना सामायिक का प्रोसीजर बताती हूँ। ठीक है। कुछ कुछ संघों में थोड़ा थोड़ा 19-20 फर्क होने से कोई बड़ा इशू नहीं है, मतलब कोई बड़ा टेंशन की बात नहीं है, पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम रहता है, तो मैं वहां तक पढ़ाती हूँ। हर समायिक के अंदर देखिए, ये समायिक की किताब है मेरी। तो समायिक में हम लोग हमने स्टार्टिंग कर ली। हम लोगों ने कहाँ कहाँ तक कर लिया? हम लोगों ने स्टार्ट समायिक में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं फिर से नहीं पढ़ाने वाली हूँ। पर समायिक में हम लोगों ने आलोचना पाठ, जिसके अंदर मैंने चलने फिरने से जो जो मैंने जीवों को मारा है ना, उसके लिए मैं सॉरी बोल चुकी हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ? उसके बाद अभी भी ये क्षेत्र विशुद्धि के पाठ चल ही रहे हैं ना। मैं क्षेत्र विशुद्धि के पाठ के अंदर सबसे पहला ये जो एक पैराग्राफ आता है, आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए। दस, ये जो पैराग्राफ देखिए, ये 10 सूत्री वाला जो जो पूरा है ना, ये वाला जो पाठ, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला यहां तक है, और दूसरा यहां से यहां तक है। तो मैं पहला पार्ट है ना, उसका मीनिंग कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपको पता लगे कि कायोत्सर्ग स्टार्ट कहां से होता है। कायोत्सर्ग यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है। इसका मतलब यहां से मैं पढ़ रही का मैं सिर्फ ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रही हूँ। तसूत्री करने लग, आप भी जानते हो, मैं इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रही हूँ। पाप युक्त आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए, मतलब मेरी आत्मा गंदी है, पाप से युक्त है, उस आत्मा को श्रेष्ठ में कैसे बनाती हूँ? उस कचरे को साफ करके। ठीक है। हाँ, प्रायश्चित करके। मैं प्रायश्चित मतलब सॉरी मतलब वो प्रोसीजर जो है जिसमें अपने कर्मों को हटाती हूँ, वो वाला।
विशेष शुद्ध करने के लिए। पहले तो मैं मिच्छामि दुक्कडम मैं कर चुकी हूँ, इससे पहले वाले पाठ में मैं सबको सॉरी बोल के मिच्छामि दुक्कडम करके मैं काफी साफ हो चुकी हूँ। पर मैं अभी विशेष शुद्ध करने के लिए, देखो विशेष शुद्ध करने के लिए और शल्य का त्याग करने के लिए, पाप कर्मों का नाश करने के लिए, राइट, ठामी का उत्सर्ग मतलब मैं काय उत्सर्ग कर रही हूं। ठीक है, सो ये क्या बताता है, मैं इंटेंशन बताता है कि मैं काय उत्सर्ग क्यों कर रही हूं। अपनी आत्मा को विशेष शुद्ध करने के लिए मैं काय उत्सर्ग कर रही हूं। सो ये वाला पाठ भी काय उत्सर्ग से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, ये इंटेंशन दिखाता है कि मैं काय उत्सर्ग क्यों कर रही हूं, कि मेरे ऊपर जो कचरा लगा हुआ है उसको विशुद्ध विशेष साफ करने, बस साफ तो हो चुका है मिच्छामि दुक्कडम बोल के, अभी मैं विशेष साफ कर रही हूं। समझ में आया, ये वाला आया। ठीक है, अब यहां से कायोत्सर्ग स्टार्ट होता है। कायोत्सर्ग में होता क्या है, कायोत्सर्ग में कोई भी कायोत्सर्ग, चाहे कोई भी संघ का ले लो, कायोत्सर्ग एक ही तरीके से होता है। ये वाला पाठ बोला जाता है। उसमें क्या होता है, इसका भी मैं सिर्फ मीनिंग बता रही हूं, मैं पाठ नहीं बोल रही हूं। इसमें ना मैं जितने भी मेरे बॉडी के वो चीजें हैं जो जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है का मतलब वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, जैसे चक्कर आ जाना, कफ का संचार होना, डकार आना, राइट, जम्भाई आना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, खांसी आना, छींक आना, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब मेरा कंट्रोल नहीं है। तो मेरा यदि उन पे मेरे बॉडी पे इन चीजों का कंट्रोल नहीं है तो उनका मैं आगार रखती हूँ, क्योंकि वो हो गई तो मैं क्या कर लूंगी वैसे भी। ठीक है, इनका मैं आगार रखती हूँ। देखो, आगार ही मतलब इनका मैं आगार, इन चीजों का मैं आगार रखती हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या बोलती हूँ, एंड में क्या करती हूं, जाव अरिहंताणं भगवंताणम नमो कारिणम न पारेमी। जब तक मैं नमो अरिहंताणं बोल के पारू नहीं, तब तक के लिए, ताव काए मतलब तब तक मन वचन और काया से अपाणंग वो सरामी मतलब मैं बॉडी का त्याग करती हूँ। समझ में आया। हाँ, तो कायोत्सर्ग कैसे किया जाता है, ये पाठ से कायोत्सर्ग में मैं चली जाती हूँ। ठीक है, अब अपाणंग मैं जोर से बोलती हूँ, वोसरामी भी मैं जोर से नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वोसरामी भी, वोसरामी का मतलब है मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया तो वोसरामी कैसे बोलूंगी। ये वाला जो लास्ट वर्ड भी मैं मन में पढ़ती हूँ और खट से जिसका कायोत्सर्ग करना है मैं वो करना चालू कर देती हूँ। ठीक है, सो ये कायोत्सर्ग करने का पाठ है, स्टार्ट करने का पाठ है। इसके बाद मैं कायोत्सर्ग करती हूँ। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द संघ्स में एक लोगस्य का कायोत्सर्ग करने का विधि है, कई कई संघों में दो कायोत्सर्ग करने का विधि है, पर कई संघों में लोगस्य का पाठ करते ही नहीं है, इच्छा इच्छा कारणं संधिसा भगवन वाला पाठ करते हैं। सो ये डिपेंडिंग ऑन संघ की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ठीक है, हाँ, आप चिंता मत करो। हाँ, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब है वो कंटेंट मैटर कायोत्सर्ग में क्या होता है ना, वो चेंज होता है। आर वी वेरी क्लियर। हाँ, और जैसे ही वो कायोत्सर्ग, अब कायोत्सर्ग में आप कितनी देर रह सकते हो, भैया जितना रहना है रहो भैया, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों टेंशन की जरूरत नहीं है, लोग आधा घंटा रह सकते हैं, 1 घंटा रह सकते हैं। यदि आपका व्रज ऋषभ नाराज सहनन है था, जैसे बाहुबली जी का था, राइट, ऋषभदेव भगवान का जो सेकंड बेटा था, उनका 1 साल तक कायोत्सर्ग खींच गया, 1 साल तक। वो बात अलग है, हमारा नहीं खींच सकता क्योंकि हमारा सहनन और बॉडी कंपोजिशन वैसा नहीं है। समझ में आया, पर कायोत्सर्ग का कोई लिमिट नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, और अंदर कुछ भी करो। आप बोलो नहीं मैं लोगस से नहीं करना चाहती, मैं पुच्छस्वरम करना चाहती, ओके, राइट। आप बोलोगे नहीं मैं लोग पुच्छस्वरम नहीं करना चाहती, मैं मांगलिक का जाप करना चाहती हूँ कायोत्सर्ग में, वेरी गुड, ओके, गो अहेड एंड डू इट, राइट। कोई बोलेगा नहीं मैं बाहुबली जी की तरह मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अपने जो अपने थॉट्स को मॉनिटर करना चाहती हूँ कि मैं कौन से कषाय कर रही हूँ, कौन से नौ कषाय कर रही हूँ, और जैसे ही वो कषाय और नौ कषाय को मैं देख लेती हूँ उनको बंद करना चाहती हूँ। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं चलो वो भी बहुत अच्छा तरीका है, वो भी एक कायोत्सर्ग का सही तरीका है। मतलब कंटेंट मैटर जो कायोत्सर्ग के अंदर किया जाता है ना, उसमें कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट बहुत ऑप्शंस है, आगम बहुत सारा ऑप्शंस देता है कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता है कि आप ये करो। समझ में आया। हाँ, जैसे ही आपका मन करे कि मैं एक ऐसा भी राजा का स्टोरी आता है, मुझे नाम याद नहीं है,
वो राजा का मन किया, वो राजा था पर श्रावक था, पर उसका मन किया मैं काय उत्सर्ग करूं। तो उसने एक लैंप जला दिया और बोला जब तक ये लैंप जलेगा ना, मतलब उसने ये नहीं बोला कि मैं 5 मिनट करूंगा, आधा घंटा करूंगा, या नवकार मंत्र मतलब नमोरी हंतारंग बोल पर पारूंगा, ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला, जब तक ये लैंप जलता रहेगा ना मैं तब तक पायोत्सर्ग करूंगा, ठीक है। तो उसने क्या सोचा, ये तेल तो अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, कितनी देर चल लेगा भैया, 1 घंटा मैक्सिमम। अब वो कायोत्सर्ग में बैठ गया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो दासी आई उसको क्या लगा कि यार ये अंधेरा हो जाएगा, राजा को प्रॉब्लम होगी। वो तेल डालती रही डालती रही डालती रही, एंड राजा का खिंचता चला गया कायोत्सर्ग। समझ में आ गया? हाँ, वो भी एक तरह का कायोत्सर्ग था, ठीक है। आर वी वेरी क्लियर? आगम में बहुत तरीके के कायोत्सर्ग के बारे में, कायोत्सर्ग का कंटेंट मैटर और कैसे किया जाता है, कब तक किया जाता है, इस पे बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत आगम्स में मिलेंगी आपको, ठीक है। जब आपका मन करे कि बस अब मेरा बॉडी स्थिर नहीं रहता है, मेरा बॉडी कंट्रोल में नहीं रहता है, तो मैं क्या करती हूँ। सो आगम कहता है, आप है ना ये वाला ऐसे बोलो, नमो रिहंतानंग बोल के, मतलब नमो रिहंतानंग बोलो, वो खत्म हो गया। और करके ये पाठ बोला जाता है जिसमें आप सॉरी बोलते हो कि आपने आर्त ध्यान रुद्र ध्यान ध्याया हो, ठीक है। हाँ, और मतलब कुछ भी आपने कायोत्सर्ग के अंदर कुछ गलत सोचा हो तो उसके लिए सॉरी आप बोलते हो, तस्मित क्षामित बोल के ये वाला खत्म हो गया। जब आप पार लेते हो, मतलब ये विशुद्धि का पाठ है, और इसके बाद आप क्या करते हो, खुला लोगस बोलते हो। चाहे कोई भी आपने काय उत्सर्ग किया होगा, काय उत्सर्ग फर्क नहीं पड़ता है। आपने चाहे मतलब कोई भी चीज का काय उत्सर्ग किया है, पारते कैसे हो, खुला क्या बोलते हो आप, लोगस से ही बोलते हो। ज्यादातर संघों में खुला लोगस से बोलते हो। ये प्रोसीजर है लोगस, लोगस का, ये लोगस का काय उत्सर्ग का प्रोसीजर समझ में आ गया? हाँ। लोग बोलते हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं, आशिमा जी मेडिटेशन सिखा दीजिए, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला कई लोग तो ये भी पूछते हैं, जैन धर्म में कोई मेडिटेशन नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब आगम 32 आगम कोई मेडिटेशन नहीं सिखा रहा है, कहीं भी मेडिटेशन जैसी कोई चीज नहीं सिखा रही है, ठीक है। हाँ, बहुत संघों ने ना रिकॉर्डेड मेडिटेशन या मेडिटेशन क्रिएट करने की कोशिश की है, बट वो तो आर्टिफिशियल है, बाहर वाला आदमी कोई तुमको कुछ बोल रहा है। नेचुरल भगवान क्या बोल रहे हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। भगवान बोलते हैं, कायोत्सर्ग में बॉडी को छोड़ने के लिए आपको इंटेंशन करना है कि मुझे क्या करना है, आत्मा को अपने ऊपर से जो कर्म रूपी कचरे को साफ करने के लिए, मुझे और विशुद्ध बनाने के लिए इंटेंशन बताना है कि करेमी का उत्सर्गम, समझ, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्रोसीजर क्या है, अनंत सीएनएन के अंदर वो जो इनवॉलेंट्री जो पार्ट्स का आगार रख के, मैं जब तक नमोरियंतांग बोल के खत्म नहीं करूं तब तक मेरा मैं बॉडी को छोड़ रहा हूं, इस तरह का मैं इंटेंशन करता हूं। फिर मैं कायोत्सर्ग में चली जाती हूँ, कितनी भी देर मैं करती रहूं। जब मैं खत्म करना चाहती हूँ, नमो रिहंतानंग बोल के पारती हूँ, और क्या करती हूँ, कायोत्सर्ग में आर्त ध्यान रुद्र ध्यान ध्याया हो वाला पाठ कर लेती हूँ, मैं सॉरी बोलती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, जोर से एक लोगस से बोल देती हूँ, उसको उघाड़ा लोगस भी बोलते हैं, ठीक है, जोर से लोगस बोल दिया, ये कायोत्सर्ग की विधि खत्म हो गई। इसका मतलब आगम में जैन मेडिटेशन करने की ये विधि बताई गई है। आर वी वेरी क्लियर? क्योंकि जब लोग पूछते हैं मेडिटेशन करना ना, हाँ, तो वो लोग हिंदी में क्या ये इंग्लिश का वर्ड है मेडिटेशन, उसको जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करो ना, तो वो लोग मुझे पूछते हैं जैन धर्म में ध्यान पद्धति कौन सी है। मैंने कहा नहीं, मेडिटेशन का इक्विवेलेंट क्या है, कायोत्सर्ग। मेडिटेशन का इक्विवेलेंट क्या है, कायोत्सर्ग। मतलब तुम मेडिटेशन कैसे होता है दूसरे धर्मों में बताइए, फिक्स्ड बॉडी करके, बॉडी को स्थिर करके, ठीक है। तो जैन धर्म में भी बॉडी को स्थिर किया जा सकता है, राइट। हाँ, तो उसको, तो जैन धर्म को उसको ध्यान नहीं बोलते, मेडिटेशन का इंग्लिश ट्रांसलेट जैन धर्म का पर्यायवाची वर्ड क्या है, कायोत्सर्ग। समझ में आ गया? हम्म। अब मैं कायोत्सर्ग मैंने आपको सिखा समझा दिया, ठीक है। अब कायोत्सर्ग में मैं 2-3 चीजें और सिखाना चाहती हूँ, वो ये है, कायोत्सर्ग में ना बॉडी को स्थिर किया जाता है, फिक्स्ड कर दिया जाता है, ठीक है। अब बॉडी में आप स्टार्ट करने से पहले बॉडी को किसी भी कंडीशन में डाल दो। किसी भी कंडीशन में डालने का मतलब है, महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान जब हुआ था, तब महावीर स्वामी भगवान
गोदुम आसन एक स्पेशल पोस्चर है जिसमें गाय को जब हम धोते हैं, मतलब गाय का दूध निकालते हैं, तो जिस पोस्चर के अंदर बैठते हैं, ठीक है, वो एक पोस्चर में बैठ के उन्होंने कायोत्सर्ग किया, ऐसा वर्णन आता है। ठीक है, कई लोग खड़े होके करते हैं, कई लोग चौकड़ी मार के करते हैं, कई लोग पद्मासन में करते हैं, कई लोग दोनों पैर ऊपर रख के करते हैं, कई लोग सुखासन में करते हैं। ठीक है, हर आदमी अलग अलग पोस्चर में करता है, ये बात समझ में आई। आगम में ये भी मिलता है, राइट, कि उसने अपने बॉडी को टेढ़ा करके कायोत्सर्ग किया, उसने अपने बॉडी को ये आसन में रख के कायोत्सर्ग किया। समझ में आया? हाँ। सो बॉडी को आप कायोत्सर्ग में डालने से पहले कोई भी बॉडी पोस्चर में डाल सकते हो। ठीक है, हम लोग ज्यादातर ये जो चौकड़ी मार के जो ऐसे हाथ रख के जो बैठते हैं ना, ये कौन सा आसन है? इसको सुख आसन बोलते हैं। ये सबसे इजी है, इसलिए इसको हम सोचते नहीं और हमको लगता है यही पोस्चर है, पर ऐसा नहीं है। समझ में आया? जितना आप डिफिकल्ट पोस्चर में बॉडी को डालोगे उतनी निर्जरा ज्यादा होगी। क्यों निर्जरा ज्यादा होगी बताइए? काया क्लेश भी होता है। वेरी गुड। कायोत्सर्ग के साथ साथ काया कलेश भी होता है, मतलब बॉडी का बाजा बच जाता है वो पोस्चर में। आप गोदुम आसन में बैठ के देखना, आपको समझ में आ जाएगी भैया कि वो क्या करता है। ठीक है, कई लोग ऐसे लटक के करते हैं, कई लोग वैसे लटक, मतलब हालत खराब हो जाती है वो बॉडी। गोदुम आसन का कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, तो सुखासन इज द इजीएस्ट, इसलिए हम लोग उसमें कर लेते हैं, पर हम लोगों को यही लगने लग गया है कि लोगस्य मतलब सुखासन में बैठ जाओ। समझ में आया? पर आप देखो, कभी भी तीर्थंकर बैठे हुए हैं वो सुखासन में नहीं बैठे हैं। सुखासन में एक पैर नीचे जाता है, एक पैर ऊपर आता है। जब तीर्थंकर लोग करते हैं ना, तो दोनों पैर के तलवे ऊपर जाते हैं, तलवे। ठीक है, विच इज नॉट एन ईजी पोस्चर, वो भी आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, पैर के तलवे। हाँ, पैर के तलवे मतलब दोनों पैर ऊपर करते हैं। आप वो करके देखोगे ना, तो आप बोलोगे बाप रे मेरा तो पैर खिंच रहा है। ठीक है, आप ज्यादा देर नहीं कर पाओगे। मैं ये कह रही हूँ, कहने का आशय यही है कि आज जो पद्धति चल रही है सुखासन में बैठ के करने की, ये सबसे इजीएस्ट है भाई, इसीलिए बोल दिया जाता है भैया कर लो। समझ में आया? ठीक है, इससे भी इजी आ गया है कि मान लो आपके पैर में घुटने में प्रॉब्लम है, तो लो आप चेयर पे बैठे हो, तो भैया चेयर में ही चलेगा, आप चेयर में ही इस तरह का हाथ करो और बैठ जाओ। दैट इज इवन इजिएस्ट देन देयर। ठीक है, भगवान को फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से पोस्चर में जाओ, बट ये बात है डिफिकल्ट पोस्चर होगा तो निर्जरा ज्यादा होगी। अभी वेरी क्लियर? हाँ, दो तीन चीजें इसके बारे में बता दूं। अकेले में जब आप हो, अकेले में मतलब आप घर के अंदर कमरे में अकेले, हम लोग सब सामायिक करते हैं, वो सब करते हैं, तो जनरली कोई भी पोस्चर आप कर सकते हो। आप मतलब यदि जो आपको जो आप केपेबल हो करने के लिए। बट जब समूह में हो, समूह का मतलब है उपाश्रय में हो, या होता है ना किसी के घर हो, या 5-6 जन मिलके होते हैं ना, औरतों को खड़े होके का उत्सव करने का आज्ञा नहीं है। ऐसा मैंने कंचन आंटी से सुना है। ठीक है, कंचन आंटी कहती है जब हम लोग जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, धर्म करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं ना, तो हम विशेष विशुद्ध होते हैं। हमारी औराज मतलब लेशिया, हमारा पुद्गल, हमारे सब कुछ अतिवृत्त बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सुपर होते हैं, राइट। आदमी को अट्रैक्ट भी होता है, मतलब पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू। खासकर कायोत्सर्ग में ये चीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप बहुत ही अनदर लेवल पे, क्योंकि आत्मा में हो तो बहुत हाई लेवल पे होते हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में लोगों को अट्रैक्ट होना बहुत आराम नॉर्मल हो जाता है, मतलब पीपल गेट अट्रैक्ट टू यू, मतलब वो होता है ना। अब लोग नहीं समझ पाते कि ये रिस्पेक्ट का अट्रैक्शन है कि प्यार का अट्रैक्शन हो, तो सामने वाले के भाव गिर सकते हैं। इसीलिए औरतों को मनाही है कि खड़े होके कायोत्सर्ग समूह में नहीं करें। आप घर में कर सकते हो, कमरे में अकेले में कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? हाँ, मैंने आपको पहले भी बोला है, जी। उपाश्रय में जाओ ना तो समायिक करने के लिए तो ज्यादा सुंदर लग के जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लोगों की कोशिश होती है, जैन धर्म मना ही करता है, यू डोंट नीड टू लुक वेरी गुड। ठीक है, अगेन इतने भी बेवकूफ मत लगो कि अनफिट हो जाओ सोसाइटी में। समझ में आया? इतने भी गंदे नहीं लगने चाहिए। ठीक है, बट इतने सुंदर लगने की तो डेफिनेटली कोशिश नहीं है। आजकल ज्यादातर संघों में लोग मैक्सिमम बिंदी पहनते हैं, लिपस्टिक विपस्टिक और ये सब मेकअप की तो बात ही छोड़ो, वो कभी नहीं करते हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द संघ एक्सेप्ट करता है कि ये सब चीजें हम अच्छी कोई चीज नहीं है। नो, हर संघ एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेकअप कोई
मतलब अच्छी मतलब मजेदार कोई चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, लोग कई संघों के अंदर मतलब पीपल आर सुपर सिंपल अबाउट इट। जो घर में कपड़े पहने आप नॉर्मल कपड़ों में रहो, ठीक है। गॉट इट। मेकअप इज डेफिनेटली नॉट वेलकम, ठीक है। अब कायोत्सव के बारे में एक और चीज भी सुन लीजिए। पहले जमाने में आगम्स बता रहा है, आगम जो बोलता है ना, याद रखिएगा, वो व्रज ऋषभ नारद सहनन की बात मान रहा है, ठीक है। तो उसमें ना कायोत्सर्ग आंखें खोल के होता था। आंखें खोल के आप किसी एक वस्तु को फोकस करके देखते हो, यानी उस वस्तु पे चित्त को टिकाते हो और उसको देखते रहते हो और बाकी चीजें आती जाती रहती है, ठीक है। आगम ऐसे बोल रहा है, आगम में हर जगह यही बात आ रही है, ठीक है। बट आज की डेट में आप कहीं भी देखो ना, लोग आंखें बंद ही कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं, मैं आगम की बात बता रही हूँ। मैं मेरी बात बता रही हूँ, यदि मैं आंखें खोल के बैठूं ना, फिर तो मैं लोगस से भी नहीं कर पाऊं। क्यों नहीं कर पाऊं? लोगस से जो अगर बोलूंगी और मुझे जो दिख रहा, मुझे तो सब कुछ दिखाई देता है, राइट। वो होता है ना, मतलब ऐसे कैसे कि सामने कुछ हो रहा है और तुमको दिखाई ना दे। आई मीन हाउ कैन यू नॉट प्रोसेस इट? मतलब वो ब्रेन प्रोसेस करेगा ही करेगा, मेरे में इतनी योग्यता नहीं है, ठीक है। सो कंचन आंटी बोलती है कोई बात नहीं, जब तक वो योग्यता नहीं आए, क्योंकि हमारा बॉडी भी वो कैपेसिटी का नहीं है। तो बॉडी नहीं है तो सोचने की कैपेसिटी भी उतनी हाई लेवल पे नहीं है। सो मेरे जैसे लोग जब आंखें बंद करके ही कायोत्सर्ग कर सकते हैं, तो आंटी बोलती है दैट इज ऑल्सो एन ओके थिंग। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, क्योंकि आपका बॉडी को फिक्स करना है, तो मैंने पहले से ही आंखें बंद कर दी है, दैट इज ऑल्सो ओके। सो आगम जो भी बोले, आप आंखें बंद करके भी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? सो जी। ये सारी जो चीजें मैंने बोली, ये कायोत्सर्ग के रिलेटेड है, ठीक है। कायोत्सर्ग कैसे करना, तो सब लोगों को ये बात में समझ में आ गया है कि जैन धर्म में भी मेडिटेशन है, राइट, जिसको हम लोग कायोत्सर्ग बोलते हैं, ठीक है। और ये फिक्स्ड है, ये कोई भी संघ में चले जाओ, ऐसे ही कायोत्सर्ग होता है, ठीक है। हाँ, आपको जी। स्टार्टिंग के पार्ट समझ में आ गए, एंड के पार्ट समझ में आ गए, राइट। और करना क्या है? स्टैचू की तरह रहना है, क्योंकि बस आप इतना आत्मा में रहना जा था, चुके हो। गर्मी लगती। ठीक है, ठीक है। सो बीच में क्या करना है? बीच में कायोत्सर्ग में का कंटेंट मैटर मैं आपको समझाती हूँ अभी क्या करना है, ठीक है। तो कायोत्सर्ग में किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। कायोत्सर्ग में किसी को सवाल है? तो देखिए, मैं आपको ना एक चीज और भी बताती हूँ। हाँ, कायोत्सर्ग जो है ना, उसमें मैंने बताया ना विशेष शुद्धि के लिए। देखो, एक पार्ट पहले ही मैं मिच्छामि दुक्कड़म कर चुकी हूँ, यदि मैंने किसी जीव को मारा है। मैं यहाँ पे विशेष शुद्ध करने के लिए, मतलब आत्मा को विशेष अपने ऊपर से कर्म हटाने के लिए मैं कायोत्सर्ग कर रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब आप सामायिक में क्यों, कैसे कायोत्सर्ग फिट होता है, ये समझ में आ गया आपको? तो कोई ये बोले हमको पता ही नहीं जैन धर्म में मेडिटेशन नाम की कोई चीज है भाई, आराम से फिटेड है, सामायिक में फिटेड है। दिख रहा है ना आपको फिटेड कैसे है? चलिए प्रतिकमन की बात करते हैं। प्रतिकमन में 6 आवश्यक हैं। क्या कायोत्सर्ग एक आवश्यक है? जी। कौन, बोलिए कौन सा नंबर का है? कायोत्सर्ग 5th है नंबर। 5वें नंबर का। वेरी पांचवें गुड। वो नंबर किस, का। वेरी गुड। 5वें नंबर पे क्यों है? चौथे नंबर पे क्या है बताइए? चौथे नंबर पे प्रतिक्रमण। अनुव्रत है। प्रतिक्रमण। अनुव्रत के लिए, हाँ प्रतिक्रमण है। हाँ, वेरी गुड। आपने श्रावक के जो 12 व्रत लिए हैं, उसमें जो अतिक्रमण किया है, उसको आप मिच्छामी दुक्कड़म देके आप वापस मर्यादाओं के अंदर जाते हो, प्रतिक्रमण करते हो, राइट। जी। तो चौथे आवश्यक में वो कर लिया, जी। राइट। अब करने के बाद वैसे ही आपके ऊपर से बहुत कर्म हट चुके हैं, समझ में आया? जो अपने जी। गलती के कर्म हट चुके हैं ना, मतलब पाप के कर्म हट चुके हैं। पर 5वें आवश्यक में वापस वही चीज कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? आत्मा को विशेष रूप से क्लीन कर रहे हो, आत्मा को वापस विशेष रूप से क्लीन कर रहे हो। वो ये बोल रहा है लोगस से क्या करता है, वापस विशेष विशुद्धि कर रहा है। समझ में आया? हाँ, हाँ। अब देखो, उस लोगस, वो जो 5वां आवश्यक जो मैं करती हूं, उसके अंदर मैं जनरली 4 लोगों से ही करती हूँ, ठीक है। कभी कभी मुझे ज्यादा करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन वो पक्षी है कि वो है, राइट। और संवत्सरी वाले दिन मैं 20 या 40 करती हूँ, 20। हाँ। राइट। क्यों करती हूँ? मतलब मैं चार ही करूँ ना, फिर वो 40 करने की क्या जरूरत है? मुझे तो ये नहीं समझ में आया।
4 करो। तो आप बोलोगे आत्मा को जब साफ करना है, एक बार मतलब सुबह सूर्योदय से शाम के सूर्यास्त तक के लिए मुझे साफ करना है, तो 4 लोगस्य का एफर्ट लगता है विशेष शुद्ध करने के लिए, ठीक है। 15 दिन का मुझे सॉरी बोलना है, तो 15 दिन के लिए और ज्यादा मुझे लोगस्य बोल के अपने आप को साफ करना पड़ता है। जब मुझे 1 साल के लिए अपने ऊपर से सफाई करनी है, राइट, तो कितना लगेगा? लोगस्य बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, राइट। सो मैं ये लोगस्य क्यों बढ़ा रही हूं? 4 से मैं 40 क्यों लेके जा रही हूँ, खींच के क्यों लेके जा रही हूँ? क्योंकि मुझे विशेष 1 शुद्धि। साल, एग्जैक्टली मुझे ना 1 साल करनी, हर जगह विशेष शुद्धि है, पर मुझे 1 साल की विशेष विशुद्धि करनी है, तो मैं बढ़ती चली जा रही हूँ, ठीक है, राइट। और 5वें आवश्यक के बाद मैं एकदम हल्की हो जाती हूँ, क्योंकि चौथे आवश्यक में मैं वैसे ही सॉरी बोल चुकी हूँ, वैसे ही मैं बहुत हल्की हो चुकी हूँ। अब मैं लोगस्य करके और साफ हो गई हूँ, वो और विशेष विशुद्ध हो चुकी हूँ। समझ में आया? हाँ। तो मैं छठे आवश्यक में क्या करती हूँ? फ्यूचर में मैं बर्बाद नहीं हूं, तो फ्यूचर के लिए मैं पचकान करती हूं। समझ में आया? फ्यूचर के लिए छठा आवश्यक कौन सा आ जाता है, बताइए? पचकांडा। पचकान। पचकांटा। वो फ्यूचर को देखता है, वो पास्ट को नहीं देख रहा है, याद रखना, वो फ्यूचर के लिए है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि लोग कायोत्सर्ग किसके लिए होता है? समझ में आ गया? वेरी क्लियर। मान लीजिए आपको लोगस्य नहीं आता है किसी वजह से, तो जो प्रतिगमन करवाता है वो आदमी क्या बोलता है? आप नम। लोगस की जगह नवकार मंत्र बोलना चालू कर दो। उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है, ये नहीं आता चाहिए कर लो, इसका इक्विवेलेंट्स है, जैसे 4 नवकार मंत्र फिट हो जाते हैं एक लोगस की कैपेसिटी, मतलब ऐसे वो फिटेड है, मतलब समाउ फिटेड, ठीक है। सो अभी आपको लोगस पे कुछ डाउट्स हैं, सॉरी मेडिटेशन का उत्सर्ग पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ तो पूछिए। आशिमा जी, आपने कहा कि आगम में पहले कोई एक बिंदु रख लेते थे और फिर कंसंट्रेट करते थे, तो एक बिंदु पे कंसंट्रेट करके वो लोगस ही बोलते थे या ना क्या ना ना, करते? मैंने कुछ नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, कंटेंट मैटर बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा, कुछ कंटेंट भी मैटर हो कुछ भी सकता हो है। सकता राइट है। राइट राइट, बाहुबली अंडरस्टूड। जी कुछ और कर रहे थे, ठीक हाँ। है, कोई आदमी कुछ कर रहा था, कोई आदमी कुछ कर रहा होता है, कोई भी कुछ कर सकते हो आप। आप मांगलिक का कायोत्सर्ग कर सकते हो, आप लोगस्य का कर सकते हो, आप पुच्छसनम का कायोत्सर्ग कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। कई बार आप एक लाइन को ही लेके आप खींच सकते हो, कोई एक लाइन ले लो आप कोई भी टॉपिक की, ठीक जी, है, आप समझ गई। उसको भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कुछ नहीं तो आप अपने अपने आते हुए विचारों को देखो, और उसमें से कषाय और कम करो। नौकषाय को देखो, जी। और उसको अपने ऊपर से हटाओ, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हो। आर बी वेरी क्लियर? पर हाँ मैं जी। उसकी बात अभी करूंगी विनीता जी, आई टॉक अबाउट दैट, ठीक ओके। है। कोई सवाल है कायोत्सर्ग के ऊपर? किसी को सवाल है? मैं बस ये बोलना चाह रही थी, मेडिटेशन जो दूसरे धर्मों में जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, उसका जैन धर्म में इक्विवेलेंट ध्यान नहीं है, कायोत्सर्ग है। समझ में आया? हाँ, अभी वेरी क्लियर। जी। वो पद्धति है हमारे पास, ठीक है। अब कोई मुझे पूछता है आशिमा जी, जैन धर्म में मेडिटेशन कैसे होता है, हमको तो पता ही नहीं। मैंने बोला कि कायोत्सर्ग समझ में आ गया। अब कायोत्सर्ग के अंदर क्या करना है? मान लो मैं कायोत्सर्ग आधे घंटे के लिए बैठी हूं या 1 घंटे के लिए बैठी हूं, ठीक है। हाँ, तो अंदर क्या करना है? तो अंदर आपको 2 चीज करनी है। क्या चीज करनी है? या तो धर्म ध्यान करो या तो शुक्ल ध्यान करो। तो आप बोलोगे यार शुक्ल ध्यान का तो विच्छेद हो गया भाई, तो बचा क्या आपके पास? धर्म ध्यान। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, कुछ है नहीं। फिर आप ये भी बोल रहे हो कि भैया मैं आर्त और रौद्र नहीं कर सकती हूं क्योंकि वो गंदे ध्यान है, वो कर्म बंध के हैं, तो आपको वो 2 नहीं करने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको बचा, आपके पास एक ही धर्म ध्यान करने के अलावा कुछ बचा नहीं है आपके पास ऑप्शन, ठीक है। हाँ, आप यदि बोलोगे नहीं शुक्ल ध्यान का भी है, तो शुक्ल ध्यान भी ना धर्म ध्यान का एडवांस्ड वर्जन है। समझ में आया? सो टेक्निकली वो वही चीज है, धर्म ध्यान का एडवांस्ड वर्जन होने से वो टेक्निकली अलग नहीं है। समझ में आ गया? कंटेंट मैटर रिमेन सेम, ओके। सो हमने कभी धर्म ध्यान को कभी हमने देखा है? धर्म ध्यान का, धर्म ध्यान के 5 पाए सीखे हैं हम लोगों ने? कभी सुना है धर्म ध्यान के 5 पाए? मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था निर्जरा के, जो मैंने 12 भेद थे ना, उसमें एक 4 तरह का ध्यान सिखाया था, 4 तरह का ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, जी। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। उसमें आप धर्म ध्यान को देख लो, उस पर मास्टरी कर लो, राइट। धर्म ध्यान के 5 पाए हैं: वांचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा।
ये नाम सुने आपने? जी, आपने सिखाए हैं। वेरी गुड। तो आपको, आपने बोला अंदर क्या करूं, अंदर क्या लोगस्य करूं, मतलब जो आधा घंटा है उसमें क्या करूं? मैं ये नहीं कह रही हूँ लोगस्य करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कुछ करो, मैं क्या बोल रही हूँ, इन पांचों में से कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता। आप धर्म कथा आप कर नहीं सकते, पर उसकी प्रेपरेशन भी कर सकते हो काय उत्सर्ग में, याद रखना। धर्म कथा की प्रेपरेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ धर्म कथा, याद रखना, ठीक है? तो उस अपेक्षा से धर्म कथा भी आप कर सकते हो में, ठीक है? ठीक है, तो वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा में से कुछ भी कर सकते हो आप काय उत्सर्ग में, ठीक है? आप जब लोगस्य करते हो ना, तो लोगस्य क्या है? परिवर्तना ही है ना, आपको आता है, राइट? मल्टीपल टाइम्स बोलते जाते हो, बोलते जाते हो, बोलते जाते हो। पुच्छ सुनंग भी आप 108 बार कर सकते हो, लोगस्य भी 108 बार कर सकते हो, राइट? नमुथुनंग भी कर सकते हो, मांगलिक भी कर सकते हो, नवकार मंत्र भी 108 बार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी वेरी क्लियर? करना क्या है? वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। अभी वेरी क्लियर? ओके। सो कंटेंट मैटर में आपको धर्म ध्यान करना है, और धर्म ध्यान आप कहीं भी वो सिखाया नहीं जा सकता। वो क्यों नहीं सिखाया जा सकता? यदि आपको आगम आता है तो ही आप धर्म ध्यान कर सकते हो, राइट? सो मेरे पास कोई आता है और बोलता है मेडिटेशन सिखा दो ना, मैं उसको बोलती हूँ तू आगम पढ़ना चालू कर दे। तू आगम नहीं पढ़ेगा तो मैं धर्म ध्यान कैसे सिखाऊंगी तेरे को? बताओ, बताओ, बताओ। क्या गाइडेड मेडिटेशन के अंदर जो जो बोला जा रहा है, राइट, क्या वो मुझे बताइए, क्या वो मेरा वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा है? बताइए। वो धर्म ध्यान नहीं है। समझ में आया? इसीलिए कोशिश होती है कि जिसको कायोत्सर्ग करना है ना, उसको आगम पढ़ा हुआ होना चाहिए। वाचना आगम की होती है, पूछना आगम की होती है, परिवर्तना आगम की होती है। वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा आगम की होती है। अनुप्रेक्षा में ना आप सोचते हो कि मैंने ये गंदा काम किया, मेरी लाइफ में ये किया, मैंने आज सुबह क्रोध किया, मैंने आज सुबह माया की, सब सोचते हो ना, ये अनुप्रेक्षा है, राइट? जैसे बाहुबली जी ने क्या सोचा, यार मैं कौन सा हाथी पे बैठा हूं, मैं तो जमीन पे खड़ा हूं, मैं हाथी पे कौन सा बैठा हूं? ये क्या था? अनुप्रेक्षा कर रहे हैं वो, ठीक है? और धर्म कथा, ये सब के लिए आगम नॉलेज जरूरी है। तो कोई मुझसे पूछता है ना धर्म ध्यान सिखा दो, मैं बोलूं आगम पढ़ना चालू कर दो, कायोत्सर्ग मेडिटेशन कर पाओगे जैन धर्म का। और आगम नहीं पढ़ते हो तो मैं कैसे सिखाऊं तुमको मेडिटेट करना? बताइए, राइट? तो कायोत्सर्ग में स्टार्टिंग के पार्ट और एंड के पार्ट में सिखा देने से क्या तुमको मेडिटेशन आ जाएगा? बताइए, बताइए। समझ में आया? आपको आगम नहीं आता है, आप आगम नहीं पढ़ते हो, देयर इज नो वे यू कैन डू जैन मेडिटेशन, ठीक है? आर वी वेरी क्लियर लिसनिंग टू दिस? ओके, जी। ठीक है। अब मैं, तो कायोत्सर्ग पे मैंने सारे एंगल्स बता दिए। कंटेंट मैटर होना चाहिए, धर्म ध्यान, ठीक है, ये भी बोल दिया, ठीक है? इसमें क्या मैं दादागिरी, जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले एक दो क्लासेस चैप्टर पहले याद है मैंने बोला था कि आजकल 4 लोगस की परिपाटी चलती है कि मैं मतलब जैसे मैं रात का प्रतिक्रमण करती हूँ या सुबह का करती हूँ। सो 4 लोगस का एक्चुअली विधान नहीं था, 2 लोगस, और 2 लोगस से जितना अनुप्रेक्षा का बोला गया है, आगम बोल रहा है। तो बाद के आचार्य बोलते हैं बॉस ये मतलब मटेरियलाइज कैसे करें, हम फिक्स कैसे करें? तो 4 लोगस का विधान आ गया, ठीक है? सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स ओके। आप चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? जिस बच्चे को लोकस से नहीं आता है, नवकार मंत्र बोल रहा है, जिसको ज्यादा जाना है कुछ और बोल सकता है। आर वी वेरी क्लियर? इस पे कोई सवाल है तो पूछिए मेरी कायोत्सर्ग पे। मैंने कायोत्सर्ग मतलब कायोत्सर्ग का भी बता दिया, और कायोत्सर्ग के अंदर बोला जो मैटर है धर्म ध्यान, उसका भी आपको बता दिया टेक्निकली। और किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम सामायिक लेते हैं तब एक लोगस का कायत्सक करते हैं, और जब सामायिक पाटते हैं तब 2 लोगस का कायत्सक करते हैं। तो 1 और 2 में क्या ज्यादा डिफरेंस ऐसे विचारों का होगा? सुमन जी, ये एक चीज बताऊं आपको कि हर संघ का ना अलग अलग है, ठीक है? जी। जैसे
कहीं संघों में एक है, कहीं संघों में दो है, ठीक है। जहां पे जितना बोला जा रहा है ना, आप अपने संघ का कर लीजिए, इसमें कोई फिक्स चीज नहीं है। समझ में आया? गुजरात में जितने भी संघ है ना, वो जी लोग तो जी लोगस से भी नहीं बोलते हैं। वो इच्छा कारणक संधिसा भगवन वाले पाठ से काय उत्सर्ग करते हैं। आप और मैं जब सामायिक में इमरजेंसी में कभी उठना पड़ता है, या किसी होता है ना कभी कुछ किसी हाँ वजह हाँ से आपको परखने जाना पड़ जाता है सामायिक के अंदर इमरजेंसी में, तो आप जब अवश्य अवश्य ही करके जब उठते हो सामायिक से, और आप कुछ जो भी करना है आप करके वापस आते हो, तो मतलब निस्सही निस्सही करके वापस घुसते हो सामायिक के अंदर बैठते हो, तब भी आपको कायोत्सर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। करते हो जी ना? हाँ। तब वो हाँ किस चीज का कायोत्सर्ग करते हो बताइए? वो इच्छा कारणम का। क्यों करते हो तब इच्छा, तब लोग का क्यों नहीं करते हो? है। आने जाने की जो क्रिया क्रियापति लगती है। की जो वेरी 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 राइट राइट। महाराज अभी आधार। जब खाना लेने जाते हैं, गोचरी लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं? सारा काम तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में गोचरी लेने के बावजूद भी घर आके जैसे ही उपाश्रय में घुसते हैं, राइट, ठीक है, अपने गुरु का जो भी किया, सामान साइड में रखा, जो भी किया, उसके बाद वापस बैठ के वो करते हैं, क्या नाम है, लोग कायोत्सर्ग करते हैं। उसमें लोगस्य नहीं बोलते हैं, उसमें आने जाने के लिए हमने जो जो जीवों को विराधना के लिए बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो इच्छा कारण का पाठ बोलते हैं, ठीक है। सो वैसे ही सुमन जी, कोई हर चीज के लिए ना कहीं कहीं चीजें फिक्स्ड है हर संघ में, ठीक है। मैंने बताया ना, गुजरात के संघ वो लोग लोगस्य नहीं बोलते हैं, सामायिक पचकने में भी वो लोग इच्छा कारण का पाठ बोलते हैं। सो मैं ना वहां पे कमेंट इसलिए नहीं मार रही हूँ, वही तो बोल रही हूँ ना कि हर संघ का अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आर यू क्लियर? हाँ। आप अपने संघ की बात मानो, ठीक है। जी कहीं 20 लोगों से होता है, कहीं 40 लोगों से होता है, उसमें भी कोई बात नहीं, अपने अपने संघ की बात मानो ना प्लीज, ठीक हाँ है। नहीं वो ठीक है, बस एक और दो का डिफरेंस है, इसलिए मैंने सोचा कि विचारों के कारण कि भाव एक में ज्यादा वो कम हो या ऐसे नहीं कुछ है। नहीं, आप एक बात समझिए, ज्यादातर है ना, ज्यादातर कोई संघ की परिपाटी चलती है, वही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक जी है। जी यदि वो ठीक दो लोगस्य का है, तो उनके आचार्य ने अपने ज्ञान में देखा, मतलब किसी वजह से ज्ञान में देखा कि दो लोगस्य से ही पूरी विशुद्धि होती है, आत्मा की विशुद्धि होती है, तो आप दो करो। पर किसी आचार्य ने अपने ज्ञान में देखा कि नहीं, एक लोगस्य से ही विशुद्धि हो जाती है, तो उन्होंने एक लोगस्य का मतलब वो बनाया। और याद रखना, आचार्य ने जो बोल दिया ना, याद रखना वो जी सही है, उस पे जी क्वेश्चन मार्क मत करो, ठीक है। फिर ठीक यदि मैं 40 लोगस करती हूँ, फिर मैं आपके संघ में आऊं और जहां 20 लोगस करते हैं, फिर मैं अपने आप को सुपीरियर समझू कि ये लोग तो 20 ही करते हैं, 40 होने चाहिए। ये सब जो हम पॉलिटिक्स करते हैं ना दिमाग में, राइट, ये नॉनसेंस है, राग और द्वेष है, और कुछ नहीं है। समझ में आया? हाँ, 20 करने वाले क्या सोचते हैं? एवं ही बैठ के शो ऑफ करते हैं, 40 करने बैठते हैं। 20 करो ना, वो भी शो ऑफ कर रहे हैं, वो भी राग द्वेष कर रहे हैं। अपने अपने संघ की परिपाटी करो प्लीज। समझ में आ गया सुमन जी? लॉजिक जी आप आचार्य भगवान से पूछ सकते हैं, लॉजिक आपको आचार्य भगवान जरूर देंगे, जी ठीक जी है। ठीक ठीक। पर ये जो कायोत्सर्ग के अंदर का जो लॉजिक है ना, वो मुझे नहीं पता है, जहां तक मैं बोलती हूँ आचार्य की बात मान लो। और किसी को कोई सवाल है? एनीबडी हैज क्वेश्चंस? सो लोगस का मैटर आई एम फिनिशिंग, ठीक है। अब मैं आपको ये दो तीन चीजें बताती पूछना चाहती हूँ। क्या कायोत्सर्ग सामायिक में ही होता है? नहीं, आप ऐसे भी कर नहीं सकते कभी हैं, भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए जगह साफ होनी जरूरी है? नहीं, नहीं गंदी जगह में कायोत्सर्ग हो सकता है? हो सकता कहीं है। कहीं भी हो गंदी सकता गंदी जगह, गंदी जगह। कायस्थ कहीं पर भी हो सकता है। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। लॉजिक मत दो कि भैया जगह साफ होनी चाहिए, समायिक में ही होनी चाहिए, कहीं नहीं। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। हर बार समाइक के लिए 48 मिनट्स फिक्स चाहिए, जिसमें कोई तुमको डिस्टर्ब ना करे। पर कई बार होता है कि जब आपके पास टाइम नहीं है 48 मिनट्स का, क्या करोगे? मैं तो बेड पे यहाँ जहां बैठी हुई हूँ ना, मैं तो यहीं बैठ के कायोत्सर्ग में बहुत चीजें कर लेती हूँ, सीरियसली। यहीं पे मुझे पता है 5-10 मिनट कभी भी कोई बुलाएगा, नमोरी हंतानंग बोल के पार के उठ के चली जाऊंगी, खत्म। तो काय उत्सर्ग क्यों ना कर लो, काय उत्सर्ग से। समझ में आया? इसीलिए मैं क्या करती हूँ, बेड पे भी करती हूँ। हाँ, मान लो मैं कार चला रही हूं तो नहीं, पर यदि मैं कोई और ड्राइवर है, मान लो मैं कोई और ड्राइव कर रहा है, टैक्सी ड्राइवर है, और मुझे एयरपोर्ट से
सिटी में जाना है जहाँ 1 घंटा लगता है और ड्राइवर चला रहा है जिसको मुझे डायरेक्शंस नहीं देने हैं, ठीक है, और मुझे पता है वो 1 घंटे में मुझे कहाँ पहुंचा देगा, घर पहुंचा देगा। देखो घर वाले रिलेटिव्स यदि ड्राइव कर रहे हो, यदि मेरा हस्बैंड ड्राइव कर रहा हो तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, पर यदि ड्राइवर ड्राइव कर रहा होगा मुझे कोई बात नहीं करनी, तो मैं क्या उस कंडीशन के अंदर कायोत्सर्ग कार में कर सकती हूँ? कर सकते हैं। कर सकते हैं कर सकते हो? अब जी। समझ में आ रहा है कितना पोटेंशियल है, कायोत्सर्ग कहीं भी फिट कर सकते हो, बस बॉडी हिलना नहीं चाहिए। सो मैं वॉकिंग करते हुए कायोत्सर्ग नहीं कर सकती, याद रखना, ठीक है। मैं जी इवनिंग वॉक करती हूँ तो मैं कायोत्सर्ग कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बॉडी को हिलना नहीं है। समझ में आया? हाँ। जी। तो मैं टैक्सी में भी कर सकती हूँ, मतलब व्हेन समबडी एल्स इज ड्राइविंग आई डोंट हैव टू टॉक, मैं तब भी कर सकती हूँ। अब सोचो कायोत्सर्ग तो कहीं भी फिट हो सकता है, हो सकता है ना, जी। राइट? आप सोचो कायोत्सर्ग को, ये आप सोचो आप किसी भी अवस्था में, किसी भी सिचुएशन में, कहीं भी, कैसे भी, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। मैं बेड पे बैठी हुई हूँ, मेरा हस्बैंड भी बेड पे कोई और काम कर रहे हैं, होता है ना कि या तो मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और मैं बेड कर रही हूँ, तो मैं उसी बेड पे बैठी हूँ। पुरुष का सिंघट्टा है, सिंघट्टा मतलब टचिंग है, क्योंकि बेड एक ही होता है ना। क्या मैं कायोत्सर्ग कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये सामायिक नहीं है, कायोत्सर्ग इज नॉट अ सामायिक, जी। सिंघट्टा इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिल्कुल। क्या क्या मेरे को ना गर्मी लग रही है, मैं एसी और पंखा चल रहा है और लाइट भी चल रही है, मैं क्या कायोत्सर्ग कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? या गॉट द पॉइंट? हाँ। पंखा लाइट, इसमें जीव हिंसा जीरो होने की भी जरूर। रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा बॉडी बॉडी स्टिफ, बॉडी स्थिर, बॉडी हिलना, बॉडी को, बॉडी नहीं हिलना है बस। बॉडी कहीं भी नहीं हिल सकता है, लाइट पंखा चलने दो, दुनिया को। एरोप्लेन में बैठी हूँ, एरोप्लेन में तो वैसे भी आप हिल नहीं सकते हो, क्या करोगे, राइट? खासकर विंडो सीट हो तो वैसे भी आप 10 बार सोचते हो उठने के बारे में, छोड़ना नहीं उठना, सोचते हो ना, राइट? वैसे भी आपको कोई 2 घंटे से पहले उठने नहीं देगा, राइट? कहाँ चले जाओगे भैया एरोप्लेन में, बैठे हो ना? हाँ। आप बोलोगे मेरे पड़ोस वाले आदमी का मेरा सिंघट्टा है, हाउ डज दैट मैटर, जाओ ना कायोत्सर्ग में। आप बोलोगे क्या मुझे हाथ ऐसे रखने की जरूरत है? नहीं। तो मुझे शर्म, तो मुझे शर्म आती है ना, सब लोग को पता लग जाएगा मैं कुछ कर रही हूं, राइट? ऐसे मत हाथ रखो, कोई भी हाथ रखो, कैसे भी हाथ रखो, किसी को पता ही मत लगने दो कि तुम कायोत्सर्ग कर रहे हो। लोगों को क्या लगेगा, सो रही है एरोप्लेन में, मैक्सिमम यही सोचेगा ना, सो रही है यार एरोप्लेन में, सो रही है। एरोप्लेन में तो सब लोग सोते हैं, वैलिड है, ठीक है। कायोत्सर्ग में चले जाओ। अब समझ में आ रहा है क्या, कहाँ कहाँ कायोत्सर्ग पॉसिबल है? हाँ। आशिमा जी, हाँ। मेरी बहू को बेड रेस्ट था 15 दिन का, 15 या 21 डेज। तो उन्होंने, उनको प्लैंक पर लेटना था और कंबल लगे हुए थे, और एक संथारा होता है ना, उन्होंने वो लगा दिया, और वो लेट गए बेड रेस्ट पे, सीधे लेट गए। और वो कायस्थ करते थे, और फिर उन्होंने कहा मैं लेटी हूँ, कुछ काम तो करना नहीं है। तो एकांतर पचक लिए, पहले तो एकाशनी पचक लिए 5 दिन, तब जब तक मेडिसिन लेनी थी। उसके बाद मेडिसिन खत्म हुई तो एकांतर उपवास पचक लिया। बोले कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, लेटी हुई हूँ, तो ये क्यों ना करूँ निर्जरा। वेरी गुड। देखो बीमारी में भी हो सकता है, राइट? अब बूढ़े लोग भी यदि ये बोले कि भैया हम कैसे करें भाई, यहाँ भी फिट करा दिया। देखो थैंक यू विनीता जी फॉर दैट आइडिया। देखो अब कोई बुढ़ा बीमार है, बोल रहा है मेरे को ये प्रॉब्लम है, बॉस कर सकते हो बॉस, ये तो कर ही सकते हो, ठीक है। हाँ। कोई भी, प्रतिक्रमण भी कर लिया उन्होंने लेटे लेटे शाम का, देखो क्योंकि हाँ। अमेजिंग, कायोत्सर्ग तो हर जगह फिट हो रहा है। मैं बोल रही हूँ ना कि हर चीज आप कर सकते हो। आप जी। एरोप्लेन में जा रहे हो, राइट? बहुत जोर से आपको प्रतिक्रमण करने का मन है, और आपको एरोप्लेन में तो यू आर ट्रैवलिंग इन सच अ वे ना कि आपका, आप है ना लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स को, मतलब सॉरी लॉन्गिट्यूड्स को चेंज कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं कैलकाटा से यदि गुजरात में जा रही हूँ, राइट, सो मैं लॉन्गिट्यूड्स चेंज कर रही हूँ तो वो टाइम जोन्स ही नहीं समझ में आते कब सनसेट हुआ। आप ओरिजिनेशन पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट का मान के प्रतिक्रमण आप कायोत्सर्ग में बैठ के कर लो। समझ में आया? आप बोलोगे कायोत्सर्ग के अंदर प्रतिक्रमण कौन करता है, आप ये पूछोगे, ठीक है। आप ये लॉजिकली पूछोगे, ठीक है। जिसको प्यार हो जाता है ना कायोत्सर्ग से, जिसको उसकी ग्रेटनेस समझ में आ जाती है ना कायोत्सर्ग के, वो कहीं भी कुछ भी फिट करेगा, कहीं भी कुछ भी फिट करेगा।
एक टाइम कुछ ऐसा भी मेरा था, मुझे याद नहीं है, आज से आई थिंक 10-15 साल 20 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। कुछ ऐसा थे मेरे, कुछ ऐसे भी दिन थे कि जब है ना मैं समाइक पहले पचकती थी, मतलब करेमी, मतलब मैं बैठी हूँ, पहले करेमी भंते का पाठ पढ़ती थी, राइट। शायद मेरे पास टाइम की कमी थी या कुछ थी, पहले मैं करेमी भंते का पाठ किया, ऐसे कभी नहीं होता है। मैं आपको रूल्स बता रही हूँ मैं कितने चेंज करती थी, मैं श्रावक कुछ भी कर सकता है। तो मैं करेमी भंते के पाठ से पहले समाइक पचकती थी, टाइम देखती थी, 48 मिनट्स हो गए, राइट। अब मैं कायोत्सर्ग में चली जाती थी और पूरी समय की विधि भी कायोत्सर्ग में करती थी। मतलब मैं करेमी भंते पढ़ने के बाद अब मैं नवकार मंत्र बोलती थी, तिक्तो, कायोत्सर्ग के अंदर ही भगवान को लिया, तिक्तों का पाठ मैंने किया। आप बोलोगे तिक्तों का पाठ कायोत्सर्ग में? यस, मैंने तिक्तों का पाठ किया, राइट। अरिहंतो महदेवों का पाठ किया, पंचेंद्रिय का पाठ किया, फिर मैंने इच्छामी का पाठ किया, लोगस में सब कुछ मैंने सारे पाठ नमुत्थुनंग तक कर मैंने समय की विधि की। क्योंकि कायोत्सर्ग में की। समझ में आ गया? अब मेरी समायक आ गई, अब मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ आगे, तो उसके लिए भी मुझे समय कायोत्सर्ग पारने की तो जरूरत नहीं है। समायक हो भी गई मान लो मेरी, तो समायक पारी नहीं और मैं कायोत्सर्ग में ही हूँ, लगातार कायोत्सर्ग में हूँ। समझ में आ गया? आधा घंटा पौना घंटा जब तक मेरा बॉडी बर्दाश्त कर सकता था ना, मैं कायोत्सर्ग में रहती हूँ। एंड के कुछ टाइम में 10-15 मिनट पहले, मतलब जब थक भी जाता है ना आदमी, कब तक वो, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी हिलती है मैं बता नहीं सकती। मैं समाय करूँ ना, मैं कभी इधर कभी उधर मैं हिलती रहती हूँ टोटल, मतलब माई लेग्स है, मतलब माई बॉडी हिलती रहती है। और मैं कई बार सोचती हूँ द ओनली वे हम स्थिर, आपसे कभी मारासा को देखा है कितने व्याख्यान में देते हैं तो बैठे रहते हैं 1 घंटा लगातार एक ही पोस्चर में। अब मेरे जैसे को बोल देना बेटा ऐसे फिक्स पोस्चर में बैठ जाओ तो अपन अपनी तो दूसरे दिन ही कमर की नानी याद आ जाएगी, ठीक है। सो दिस विल टीच यू कि लगातार एक समायक तक आप काय उत्सर्ग में बैठे हो, फिक्स पोजीशन में बैठे हो, ठीक है। मुझे याद नहीं है मैं उस वक्त क्यों करती थी, शायद टाइम का प्रॉब्लम था तो मैं करेमी भंते से चालू करती थी, क्योंकि समायक का पाठ जो जो क्षेत्र विशुद्धि के पाठ भी मैं समायक में लेती थी। और फिर लोगस का लालच होता था कि हाँ, मेरा शायद वो लालच, वो भी शायद एक रीजन था, और वो भी था ना कि मुझे निर्जरा ज्यादा करनी है, ठीक है। तो मुझे निर्जरा में क्या करती थी, मैं निर्जरा के 12 भेद लेके बैठती थी, ठीक है। और ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो सारे मैक्सिमम 6 भारे वाले भी कैसे फिट करूं, कैसे एक फिट करूं, कैसे अभ्यंतर भी फिट करूं। तो मैं क्या करती थी, कायोत्सर्ग में ही सब कुछ करती रहती थी। तो कायोत्सर्ग भी हो गया, कायोत्सर्ग भी एक है ना, वो है एक एक बोल है, ठीक है। फिर धर्म ध्यान भी हो गया, तो मैक्सिमम मैं 12 भेद डिप्लॉय करने की कोशिश करती थी। समझ में आया? क्योंकि 12 जो भेद है ना, निर्जरा के 12 भेद याद आ गए ना आप लोगों को, सबको याद है, राइट। हर एक 12 जो है ना वो बॉम्ब है, बॉम्ब है। वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, कर्मों को उखाड़ के फेंक देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आया? तो एक बॉम्ब लगाने से इतने फर्क होंगे, तो 2 करने से ज्यादा होंगे, 10 करने से ज्यादा होंगे, ठीक है। हाँ, तो मैंने 12 के 12, मेरा कोशिश होती थी, कई बार 1-2 तो डेफिनेटली मतलब नहीं हो पाते थे, पर मैक्सिमम तब मैं ये करती थी। मेरा सवाल ये है, क्या आपको अपनी आत्मा को विशुद्ध नहीं करना है, विशेष क्लीन नहीं करना है? करना है। करना काय है। उत्सर्ग करो ना, बढ़ाओ काय उत्सर्ग, कहीं भी फिट करो, कहीं भी जाओ, लगन लग जानी चाहिए काय उत्सर्ग की। जैसे आप लोगों को लगन लग गई है लोगस की, लगी है ना, आपको बड़ा प्यार आता है लोगस पे, आप कहीं भी फिट करते रहते हो, राइट। चलते फिरते, वो तो खाना बनाते वक्त भी यदि आप उपयोग में जाए, एक लाइन भी मैंने बोला ना, लोगस से पूरा नहीं भी बोलो, एक लाइन भी पकड़ लो ना, राइट, तो भी सूत्र रूप हो जाता है, ठीक है। वैसे ही कायोत्सर्ग का भी उतनी ही लगन लगनी चाहिए, हर चीज फिट करो, कहीं पे भी फिट करो, कहीं पे भी, ठीक है। आर वी वेरी क्लियर? आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आज से बहुत साल पहले, आई थिंक 15-20 साल पहले, राइट। सो पिक्चर देखने जाते थे, सो आई यूज्ड टू नेवर आस्क माय हस्बैंड, वो जहां दिखाते थे वो देख लेती थी, ही न्यू माय चॉइसेस, राइट। पर एक बार किसी वजह से ऐसे हुआ कि ही वेंट एंड आई सेड, संदीप ये बॉम्बे का, वो जो बॉम्बे के नहीं वो गैंग वॉर्स होते थे, राइट, एक एक गैंग दूसरे गैंग को मार डालता था,
मैंने बोला संदीप दिस इज गैंग वॉर, मैं ये बर्दाश्त, मतलब मेरे को ना रियलिटी हैंडल नहीं होती। मैंने बोला इमेजिनरी फिक्शनल चीजें मैं हैंडल आराम से कर लेती हूँ, स्पेस की हैंडल कर लूँ ये सब। मैंने कहा ये मैं वॉर की भी पिक्चर देख सकती हूँ, खून खराबा भी मैं देख सकती हूँ, आराम से देख लेती हूँ। वॉर की, इंडिया पाकिस्तान, मतलब कोई भी देख लूंगी मैं, राइट, हॉलोकॉस्ट सबकी मैं देख लूंगी। पर मैंने कहा ये जो बॉम्बे के जो गैंग वॉर देखे नहीं जाते। अब क्या था, पिक्चर में आ गए हो, बैठे हो, राइट, 2.5 घंटा तो लग ही जाता है, 2.5-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। अब क्या करूं बताइए। देखना मुझे नहीं है वो, क्या करे किया। कायत्सर्ग में बैठ सर I went लोगस into का Kayotsarg. I went into Kayotsarg. Seriously. किसी को क्या पता लगता है, right? And I was there in the whole thing. Whenever he would say this thing, I would nod. और मैं उस चीज को सोच रही हूँ कि कितने करमबंद, कैसे वो किसी भव के अंदर मैं भी ऐसे, मतलब गैंग वॉर्स में रही होंगी, मैंने भी लोगों को ऐसे होता है ना, सुपारी दी, लोगों को टपकाया। मैंने कहा ये सब लैंग्वेज से लेके सारी चीज गलत काम किए, राइट। ये सब कुछ सोचते जाओ, कभी आगम का सोचो, कभी कुछ सोचो, मैं आई रिमेन देयर, राइट। माई हस्बैंड केम टू नो कि मैं काय उत्सर्ग कर रही हूँ, ठीक है। माई हस्बैंड, होता है ना कई बार लोगों को पता लग जाता है, राइट। आई वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वुड नॉट कम टू नो, बट फॉर सम रीजन ही केम टू नो। बाद में आके ही केप्ट सेइंग यार इसको उठा के लेके जाते हो ना, तो ये वहां पे भी जाके काय उत्सर्ग मचा के आती है, राइट। सो यू नो इट बिकम ही केप्ट ऑन जोकिंग अबाउट इट, ही केप्ट ऑन लाफिंग एट मी, गॉट इट, इट बिकेम अ जोक ऑफ द टाउन, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जहां पे भी आपको अनफिट लगे, वेर यू थिंक यू डोंट बिलोंग, राइट, जाओ ना कायोत्सर्ग में, ठीक है। इतनी अच्छी एक्टिंग करो, इतनी अच्छी एक्टिंग करो, पता ही ना लगे किसी को कि भैया तुम कायोत्सर्ग में गए हो, राइट। गॉट इट, डन। अब कायोत्सर्ग के लिए किसके पास टाइम नहीं है बताइए, मोटिवेटेड टू डू, हाँ, करना किस लिए है, चलिए इसको बताती हूँ। ओके, कायोत्सर्ग करने से भूत और वर्तमान काल के दोषों का प्रायश्चित होता है, मतलब मेरी आत्मा उनको हटा देती है, मतलब निषेक रचना को और हल्की कर देती है, रसघात स्थितिघात करती है निषेक रचना में। जिस प्रकार बोझ उतर जाने पे मजदूर सुखी होता है, उसी प्रकार प्रायश्चित से विशुद्ध, विशुद्ध मतलब एक्स्ट्रा साफ किया हुआ हुआ जीव शांत हृदय बनकर शुभ ध्यान ध्याता हुआ सुखपूर्वक विचरता है। अब सोच के देखो, कायोत्सर्ग में मैंने एक और भी चीज छोड़ दी। क्या छोड़ दिया, संसार का बोझा भी तो छोड़ दिया ना। थोड़ी देर के लिए संसार में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बॉडी ही तो पार्टिसिपेट करता है, तो वो भी तो बोझा उतर गया ना। अब मैं आराम से सिर्फ महावीर स्वामी भगवान के ने आगम्स में क्या लिखा है, क्या बोला है, क्या सोचा है, वो कर रही हूँ। गॉट इट, हाँ, Ashima ji, या like when you're in a group, so you can't close your eyes. So, मतलब open eyes say you can just focus in yourself. वो पिक्चर जब मैं गई थी ना, उस पिक्चर में ना एक्चुअली वी हैड 2 फ्रेंड्स अलोंग, राइट। मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड था और उनकी वाइफ थी। अदरवाइज मैं तो मेरे हस्बैंड को उठा के ले आती। मैंने कहा ये ऐसी पिक्चर लेके क्यों आए, राइट। मैं तो शायद उठा के भी लेके बाबा, मैंने कहा नहीं मुझे कोई और पिक्चर दिखा दो, राइट, मैं ये पिक्चर नहीं देख सकती। मैं इसीलिए कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि उनके 2 फ्रेंड बैठे थे, ठीक है, आंखें बंद करके बैठी थी। गॉट इट। सो आपको लगता है, बट बहुत कम लोगों को पता लगेगा। But in cinema hall, so it's dark, no? ज़्यादा नहीं पता चलता. But when you're in daytime, you're sitting somewhere, you know, and you can't shut your eyes and sit there. You have to keep your eyes open, no? If you're in a आप group. कार की बात कर रहे हो, मैंने रेस्टोरेंट्स की बात नहीं बोली। रेस्टोरेंट्स यहाँ सब में तो उपयोग भी Not चाहिए। even restaurants means किसी के घर में बैठे हो या यहाँ. नहीं, हर जगह नहीं कर सकते हो, हर जगह नहीं। मैंने देखो एग्जांपल्स जो दिए, आप सोचो ना, मैंने वो एग्जांपल्स, मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया, ठीक है, जहाँ पे लोग आप सोते हो, ठीक है। मैंने कार का एग्जांपल दिया कि आप ड्राइवर चला रहा है, उसको पता है कहाँ जाना है, तो आप वहां पे सो गए हो, ठीक है। बट सामने कोई बैठा है तब आप कैसे मतलब इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, तब आप कैसे आप जा सकते हो। मैंने उसका एग्जाम्पल नहीं दिया ममता जी। आप किसी के घर पे गए हो तो प्लीज, वरना इट विल बी अ वेरी बिग डिसरिस्पेक्ट। ममता जी, Yeah, आप मेरे घर आओगे exactly. और आप कैसे करके बैठ जाओगे, आई विल टेक अ No, वेरी बिग no, ऑफेंस। not बड़े ग्रुप में सब लोग एक टाइम पे नहीं बोल रहे होते ना. If you're sitting on a side, so I was wondering if. नहीं नहीं नहीं, फिर तो काय उत्सर्ग नहीं होता है, वहां पे नहीं होता है, ग्रुप के अंदर नहीं होता है। व्हेन यू हैव टू रिमेन इन एक्शन, नहीं, फिर तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। संसार में बैठे हो आप, संसार में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तब नहीं, ठीक है।
मैं बोली ना हर जगह भी नहीं फिट होता। मैंने जो जो एग्जांपल्स दिए आप देखो, बड़े फनी से एग्जांपल दिए जहां जहां मैं फिट करती हूँ। मैंने बेड के एग्जांपल दिया कि बेड पे मैं इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं कब मुझे को किचन में जाके खाना बनाना पड़े। समझ में आया? मेरा मेरा बच्चा कभी भी आके बोल सकता है मम्मी खाना दो, ठीक है, मेरे पास समाइक करने का टाइम नहीं है, तो मैं बेड पे बैठी हूँ। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लिया, थोड़ा सा फेसबुक चेक कर लिया। मैं वो नहीं कर रही हूँ। और कहाँ क्या कर रही हूँ? या तो मैं आगम पढ़ रही हूँ या मैं काय उत्सर्ग कर रही हूँ। इजंट इट इंटरेस्टिंग? देखो कायोत्सर्ग में ना समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलाउ की जरूरत नहीं होती। संघटा कर सकते हो, जीव हिंसा हो सकती है। समझ में आया? वो सब बस सिर्फ बॉडी नहीं हिल सकता, बाकी सब सब चीजें आप रूल्स आपको फॉलो, मतलब समाज के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं ना आपको, तो लाइफ इज इजी है आपके लिए। मैं बोल रही हूँ समाज से बहुत इजी है। तो ममता जी प्लीज किसी के साथ एंगेज कर रहे हो तो प्लीज ये मत करिएगा, वो तो सचमुच आपको क्रेजी समझेगा। बट सिर्फ आशिमा जी, ऐसे कर सकते हैं क्या, लाइक वी आर इन अ बिग ग्रुप या कहीं कोई मतलब ऑन अ डिनर टेबल वेयर दे आर लाइक 20 पीपल ऑल टुगेदर एंड कॉन्वर्सेशंस और जो भी हो रहे हैं, इट इज यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर नॉट एक्टिवली अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, तो कायोत्सर्ग नहीं कर सकते हैं बट अनुप्रेक्षा तो कर ही सकते हैं ना। एग्जैक्टली मैं अनुप्रेक्षा करती हूँ, वहां पे मैं कायोत्सर्ग नहीं करूंगी। हाँ कायोत्सर्ग हाँ। में बॉडी नीड्स टू बी एंगेज, बॉडीज को फील करवाओ कि तुम उनके साथ हो, अदरवाइज इट इज वेरी बिग डिसरिस्पेक्ट, यू कांट डू Yeah. दैट ऑल्सो। Yes. या You पर are present अनुप्रेक्षा there physically, but mentally and emotionally you are away. वेरी गुड अमेजिंग यू, सो अनुप्रेक्षा करो ना ममता जी वहां पे। अनुप्रेक्षा से भी काफी निर्जरा है। मैं तो सी मेरा टॉपिक कायोत्सर्ग था तो मुझे कायोत्सर्ग में पुश करना था, ठीक है। हाँ या एक और क्वेश्चन है जो आपने पहले बताया कि वाइल फ्लाइंग या आप ड्राइव मतलब कार में बैठे हो, समवन एल्स इज ड्राइविंग एंड यू आर नॉट नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन, और उस समय आप कायोत्सर्ग कर रहे हो, तो कायोत्सर्ग विशुद्धि का पाठ और तो सब करना ही है, द यूजुअल प्रोसीजर क्षेत्र विशुद्धि का मैं पाठ। मैंने ऐसे भी किया हुआ है। पूरा अनथोसिसियन का पाठ नहीं किया बिकॉज आई न्यू बहुत टाइम है। तो मैंने से भी बताया नमोकारेनम न पारेमी तापकाय ठाणे मोड़े नंग झाणे नंग अप्पा नंग में चली गई हूँ। मैंने पूरे पाठ अच्छा। बोला ही नहीं है। मैंने अनथोसिसियन का पाठ बोला ही नहीं क्योंकि मुझे पता है वो सारे कि ये नॉन वॉलेंट्री थिंग्स को मैं बंद कर रही हूँ, मतलब इनका आगार रख रही हूँ। तो मैंने क्या बोला, इनवॉलेंट्री थिंग्स का आगार जावर हिंताणंग भगवंताणम नमोकारेनम न पारेमी, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ओके, जस्ट समझ विद में द आया? अवेयरनेस, अवेयरनेस हाँ की ये आई एम डूइंग दिस। अवेयरनेस। और जैसे मैंने वो सरामी बोला मैं लोग से मतलब कायोत्सर्ग में चली गई या कुछ में चली गई। पारने के लिए सिर्फ नमो अरिहंताणंग बोलना है, ठीक है। तो नमो अरिहंताणंग बोला और तुम यू आर आउट ऑफ इट, ठीक है। फिर ये सेंटेंस जो है ना, कायोत्सर्ग में आर्त ध्यान राजो ध्यान, टाइम है तो बोलो, नहीं बोलोगे तो भी चल जाएगा, इट इज ओके, ठीक है। ओके हाँ ओके इट्स ओके, ओके। ठीक है। मान लो, और वैसे भी इसमें टाइम नहीं लगता है, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान ध्यायो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मतलब इतना बोला। फिर ओके इसके बाद उघाड़ा लोग से नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, वो तो प्रॉपर कायोत्सर्ग की विधि है, टोटल मेडिटेशन की विधि है। समझ में आया? ओके ओके वो टोटल मेडिटेशन की विधि है, ओके। पर ओके। मैंने बताया ना कि मैं उसका शॉर्ट वर्जन करके कहीं भी फिट करो उसको। ऑल राइट, सो इच्छा कार्यणम का पाठ 10 उत्तरी का पाठ नहीं करके जस्ट विद इन अवेयरनेस आप रखो कि दिस इज द प्रोसीजर आई एम फॉलोइंग, क्विकली मैं ना बहुत जस्ट सारी टिक द बॉक्सेस एंड मूव ऑन। या मैं ना उस चीज का ना एनवायरनमेंट क्रिएट करती हूँ कि मैं मेडिटेशन में जा रही हूँ, वो जो मेरे बॉडी के इनवॉलेंट्री मूवमेंट का आगार रखे, बाकी ना पचकान में किस चीज का कर रही हूँ, देखो पचकान को तुमको बोलना पड़ेगा, राइट। सो नमोरियंता, और कब तक चलेगा ये भी बोलना पड़ेगा। तो नमोरियंता बोल के नहीं पा रहा हूँ तब तक के लिए खड़ाक से करके वो सरामी करके मैं निकल जाती हूँ, ठीक है। तो आशिमा जी, कायोत्सर्ग में क्या लोगस का पाठ करना जरूरी है कि, और वी कैन जस्ट डू आत्मचिंतन ऑल्सो? यस आत्मचिंतन इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। जैसे अनुप्रेक्षा हम करते हैं वही हम कर Yes, सकते हैं ना, कि अलग अलग अनुप्रेक्षा भावनाओं को लेके। अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा इज द बेस्ट ऑफ देम, बेस्ट ऑफ 12 थिंग भावना ऑफ में से कोई भी एक भावना ले ली एंड देन वी जस्ट डू अनुप्रेक्षा ऑन इट। या पर व्हाट वर्क्स वेरी वेल विद मी इज आई लेट द थॉट्स कम एंड गो। उससे क्या होता है, मेरे कभी ना कभी, और मैं उन थॉट्स को ना कैच करती रहती हूँ कि ये जो मैंने थॉट लाया ना, ये कषाय और नौकषाय में का क्या बोल रहा है। तो लगता है साला ये तो क्रोध बोल रहा है, राइट, ये तो जुगुप्सा बोल रहा है, राइट, ये तो हास्य बोल रहा है। तो मेरे थॉट्स आते रहते हैं, समझ में आया? तो मेरा मोक्ष थॉट मार्ग से रिलेटेड कोई भी थियरी हम लेके, इट कैन बी नहीं पार्ट नहीं ऑफ कोई भी कायोत्सर्ग। गलत थियरी, कोई भी गलत चीजें गलत, होने दो, या लेट द थॉट्स रिमेन, राइट। फिर उनको कैच करो और बोलो कि पर ये मैंने सोचा कैसे,
सोचा कैसे? जैसे मुझे कायोत्सर्ग करते करते मेरे थॉट्स आए और मुझे लगा सुनीता वाज नॉट नाइस टू मी जब मैं लास्ट टाइम उससे मिली थी, शी मिसबिहेव्ड विद मी, उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मेरे ये थॉट आया, राइट? या या मुझे आया कि सुनीता इज मोर रिचर देन मी और हम्म सुनीता इज मोर थिनर देन मी, मुझे जेलसी आई, जेलसी से मैंने क्या सोचा, हाँ, आई वाज लाइक किसी भी वजह से जेलसी आई, सो वो हाँ थॉट को मैंने पकड़ा कि व्हाई डिड आई हैव टू थिंक दैट शी इज मोर थिन, मोर रिच देन मी, और मोर व्हाई डिड शी थिंक, वेयर इज दैट जेलसी कमिंग फ्रॉम, कौन सा कषाय नौकषाय भड़का है, कषाय, हाँ राइट? ओके। उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट? रिवर्स इंजीनियरिंग से आई फाइंड कौन सा कषाय नौकषाय था। ऐसा हो सकता है कि आज मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना, वो लोभ कषाय था कि यार वो इतनी पतली है, मैं पतली, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, तो मैं सुंदर पतली बनना चाहती हूँ, तो ये लोभ कषाय हुआ, राइट? आज आई एम जेलस विद यू बिकॉज ऑफ लोभ कषाय, ठीक है? बट जरूरी नहीं है ये लोभ, जेलसी कम्स फ्रॉम लोभ कषाय, इट कैन कम फ्रॉम क्रोध ऑल्सो, that I'm angry with you, I don't like you, some jealous buddy, she has that and I don't know why she doesn't deserve it, वो भी jealousy हो सकती है. So reverse engineering से I go back to the original, नहीं, jealousy is the problem, where is the jealousy coming from, where is this coming from, where is that coming from, where is that, मतलब keep on going to the original, root cause. root cause, and once you find the root cause ना, उस पे सोचो, is it okay, right? राइट? लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, अब ये स्टोरी मैंने पहले भी बोल चुकी थी कि एक बार मैं समायक में मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मेरे बच्चे कहीं गए हुए थे, वो वापस आ गए, ठीक है? डिनर का टाइम था, वैसे मैं कभी वो तब शाम को समायक नहीं करती, आई नेवर गेट डू समायक, मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैंने खाना बना लिया और वो गए थे, दे हैड गॉन टू सम प्लेस, दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ गए थे शॉपिंग करने, वो नहीं होता है वो जहाँ पे कार्ट मिलती है एंड यू कीप ऑन पुटिंग ऑल द ग्रोसरीज एंड सो दे व्हेन यू वर द किड्स दे यूज्ड टू एंजॉय ऑल दोस कार्ट्स में मस्ती करना, पुश करना. So It when was they a had new thing got, then. yeah. So and they were very small. The kids all enjoy ना all this nonsense stuff. So they had gone. So मुझे लगा कि यार मेरी समायक हो जाएगी. अभी गए हैं तो 48 मिनट्स तो लगाएंगे ही. मैंने समायक पचक ली. मैं शाम को कभी नहीं करती, बट उस दिन मैंने पचक ली, राइट? और वो आधे में ही वापस आ गए. तो एंड अब मेरी समायक आधी बाकी है ना. समायक में कुछ नहीं हो सकता ना. आई कैन नॉट, आई हैव टू सिट इन द समायक. मुझे जो क्रोध आया उनपे कि प्लेटफॉर्म पे पूरा खाना बना पड़ा है, ऑल आई हैड टू डू इज हीट अप एंड गिव इट टू देम. अभी होगी, दिस इज द टाइम टू ईट. अब उन्होंने क्या करना है, दादी से खाना मांगना है. दादी ने क्या बोलना है, उनको एक चिप्स का पैकेट पकड़ा देना, या होता है ना पॉपकॉर्न बना के दे दो या ये करके दे दो. मैंने कहा देखो, ईट जंक फूड. सो मुझे अपनी सास पे गुस्सा आ गया, मुझे अपने बच्चों पे गुस्सा आ गया. ये लोग तो ऐसे ही करते हैं, बच्चे डफर हैं, It happens. नॉनसेंस ओनली. एंड मदर इन लॉ हु डजंट, मतलब दिख रहा है खाना फिर भी वो नहीं दे, मतलब आई वाज फुल ऑफ एंगर, डू यू अंडरस्टैंड? And I was like, I was like, how can, I mean, Samaik, how can somebody be anger? Samaik is na rag na dvesh, na? Why am I full of anger? So iski reverse engineering karo. Why am I angry? Right? Because I love my child, not because I hate my child. I'm angry at my child because I love my child. Right? Are you understanding? So love, Yeah. rag is the problem. Rag is the problem. Understood? Huh? Now, and then फिर उसका analysis करते रहो, right? कि what are your children, right? Are they connected with you? Their pap and punya are their own. My pap and punya are my own. They are different identities. मेरे को लगता है मैं उसकी माँ हूँ, यानी we are connected in the sense I am Like her, responsible for all what happens with them or to them. but technically देखा जाए हम लोग 3 separate जीव हैं. I am separate जीव, both my kids are separate जीव, not connected, technically not connected to Not each other. connected. Because each one has their own pap and punya, right? Which is not connected, right? So it's not. So मैंने बोला, then understood. So वहां पे ना मुझे वो एक distance समझ में आया कि the kids are not your extension. Do you understand? They are not your extension. Yeah, not your extension. They're independent entity. Entity, different जीव, right? इस भाव में भैया तेरे साथ हैं, भैया कोई मरेगा ना तो भैया उसके बाद भी डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाले हो तुम लोग, कोई साथ में रहने वाला नहीं है, ठीक है? कोई संसार भावना आ जाती है ना. हाँ, तो उसके बाद है ना द थॉट केम कि उनके पाप और पुण्य उनके साथ हैं. पुण्य का उदय हुआ तो मतलब उनकी दादी उनको प्लेटफॉर्म से खाना दे देगी, सिर्फ डाल के ही लेना है ना. दे वर वेरी स्मॉल एक्चुअली, तब वो खुद लेने वाली कंडीशन में नहीं थे, ठीक है?
पर उनके पाप का उदय होगा तो उनको पॉपकॉर्न मिल चिप्स जाएगा, और चिप्स मिल पॉपकॉर्न जाएगा, मिलेगा। मिल जाएगा। दैट इज हाउ देयर डिनर विल बी ओवर, राइट? पॉपकॉर्न एंड चिप्स विल हम्म। बी देयर डिनर। अब ये उनके पाप और पुण्य का है। मैं अपनी समय 48 मिनट्स में जब मेरी आत्मा मोक्ष में जा रही है, व्हाई शुड आई स्पॉइल इट फॉर दैट? आई थॉट ऑफ दैट, राइट? हम्म। और मुझे ना अचानक मेरे कषाय एकदम जीरो हो गए। अंडरस्टूड? आई वाज नॉट एंग्री एट ऑल, राइट? आई वाज टोटली संभाव आ गया, ठीक है? एंड द होल समायक आई केप्ट द जितनी आधी समायक बाकी थी, आई केप्ट ऑन सीइंग दे आर डिफरेंट, आई एम लिविंग, आई एम जस्ट देयर केयर टेकर, राइट? आई हैव टू इंश्योर दैट देयर आत्मा गोज टू मोक्ष। मुझे उतना पढ़ाना है उनको, उतना गाइड करना है, पर मैं उतना ही कर सकती हूँ। देयर इज ओनली लिमिटेड टाइम, लिमिटेड थिंग्स व्हिच आई कैन डू फॉर माय चिल्ड्रन, राइट? हम्म। Their success and failures are there. Do you understand? It's not me, Yeah. right? Huh? I can't make them successful. I can't make them a failure. I can't send them to moksha. I can't send them to satvi narak. Matlab, it is there. You It is can there. only become nimitt of a few things Yeah, in yeah. their life. And that too on limited level पे मैं मतलब Limited. कर सकते हो. It is them. Do you understand? Yeah. वो जो होता है ना, एक detachment kind of a thing that Detachment. happens. So उस level का thought processes आया, ठीक है? समय खत्म की, जब उठी ना, तो मेरे दोनों बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था बेचारों ने। और पता क्या बोलते थे? मम्मा हम आपकी वेट कर रहे थे, मम्मा भूख लगी है, खाना दे दो। एंड आई वाज थिंकिंग ब्लडी इडियट, मैं क्रोध करके कितना गालियां दे दिया सबको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब कर लिए। सब करके, क्रोध करके गालियां तक दे दी कि बच्चे भी डफर, महाज भी, सबको बड़ा गाली गलौज कर ली, सब कुछ कर लिया ऑन थिंग्स which didn't even happen. Do you understand? Future projection of कि ये Of होगा the बेटा past तुम। experiences. वेरी गुड, वेरी गुड। ये कुछ तो मैं सोच रही थी महावीर स्वामी भगवान ने मुझे बचा लिया उस वक्त, ठीक है? राइट? यदि मैं समायक में नहीं होती, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं होता, व्हाट वुड आई हैव डन? वही हाँ। करमबंध, राइट? So what I am trying to tell you, then I was thankful to Mahavir Swami Bhagwan for this knowledge. So I'm just telling you, कषायों को देखो, नौ Okay. कषायों को देखो। Let the thoughts go, come go. Let the thoughts go. Let the Just thoughts go. hold on to one of the thoughts and उसका analysis करो कि ये कहाँ से आया, इसका root क्या है, Very good. and हाँ, what हाँ, हाँ. kind of karma उदय is this, and क्या कषाय मेरे में उत्पन्न करा रहे हैं ये thoughts. वेरी गुड। वो 9 तत्वों में से कहीं ना कहीं कुछ देखो ना, कभी कहीं उनको ना पाप कहीं। पुण्य से देखो, कभी हाँ, उनको हाँ। जीव और आत्मा से देखो, कभी अलग कोई भी 9 तत्वों को यूज करो ना। 9 तत्वों में 9 तुमको तत्व अप्लाई करना है उसमें। 9 तत्व अप्लाई करना है। और 9 तत्व Okay, जैसे ही okay. तुम अप्लाई करोगे ना, तुमको सोचना है कि मैं समायक में हूँ, मैं अभी संवर में हूँ। समायक संवर है, प्रेजेंट टेंस को मैं मोक्ष में जा रही हूँ, मुझे निर्जरा करनी है इसके अंदर। मैं कर्मबंध कैसे कर सकती हूँ? और आश्रम इज नॉट अलाउड कायोत्सर्ग इन में भी समायक। है, और वो थॉट्स आए तो वी कैन थिंक आई एम इन कायोत्सर्ग, आई एम एनालाइजिंग व्हाट इज द थॉट्स आर कमिंग, वेरी गुड। आई एम नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ इट, आई एम जस्ट एनालाइजिंग एज एन आउटसाइडर। वेरी गुड। एज अ थर्ड पर्सन, हाँ, एज अ हाँ, थर्ड पर्सन। सो ये या। सब चीजें करते रहो। मैं तो समाज के अंदर ना ये सब चीजें ज्यादा करती हूँ, ठीक है? एक मेड हम्म। झाड़ू पोछा वो करती है ना, तो गलती से उसने ना, वो होता है ना, समाज करते करते वो आसपास से समाज पे पोछा लगा के चली गई, राइट? तो गलती से उसने कुछ ऐसी मेरी चीजों को टच कर लिया, यानी मेरा वो समाज के अंदर टच कर लिया, राइट? सो मैंने ऐसी सोचा कि मैं उठ के इसको समझाऊंगी कि डोंट टच मी। होता है ना समाज के संगठन नहीं लगे। कुछ भी हो जाए, राइट? तो जो भी भाव आए ना, मैंने उसको मॉनिटर किया, राइट? हाँ, मैंने कहा सिंघट्टा लगा भी है, कर्म उदय तो मेरे ही है ना, चाहे वो अंतराय के हैं, चाहे वो कोई किसी भी के भी है, चाहे मुझे मेरा ध्यान वहां पे गया तो अंतराय के साथ साथ सिंघट्टा बोलो, कुछ भी बोलो, 50 चीजों का जो भी वायलेशन हुआ, कर्म उदय मेरे थे, राइट? सो इस तरह से करके ना, नोबडी इज फॉल्ट, राइट? कभी ये भी सोच सकते हो कि यार इसको कितनी बार बोला है, राइट? कि यार इफ आई एम सिटिंग इन समाइट, प्लीज डोंट टच मी, क्लीन सराउंडिंग एरियाज एंड गो। यू कैन टच माई टेबल, क्योंकि टेबल्स पे मेरी बुक्स होती हैं, तो वो टेबल को आगे पीछे करके कर लो, डोंट टच मी। बट उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, मैं मैक्सिमम एरिया साफ कर दूं, राइट? साफ करो। हाँ, तो लाइक शी इज उसने डूइंग हर जॉब, आप अपने जॉब में हो, हाँ, एंड या पर वो तो मुझे कभी बाउंड्रीज कभी गुस्सा कभी आता है, कभी लैप्स हो जाती हैं। मैं कितनी बार इसको समझाया ये वाली बात, फिर उसको समझ में नहीं आती है। यू अंडरस्टैंड? ये वाला हम्म। सेंटेंस भी तो आ रहा है ना, कितनी बार या। समझा दिया, ये ढ है क्या, समझ में नहीं आता? लेकिन दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंसेस वी यूज, राइट? हाँ, तो ऐसे भी हम लोग मान ही कर रही हूँ ना कि वो ढ है, उसको ने हाँ, एंड लाइक रियलाइज कि या। वो अपना मैक्सिमम रूम क्लीन करना चाह रही है। समझ में आ गया? हम्म। जितनी बार भी बोलो वो नहीं सुधरेगी, वो वही करेगी जो उसको करना है। समझ में आ गया? तो ऐसी कई बार चीजें होती हैं। या। दिस हैपेंस रेयरली, मतलब यदि मैं समय की यदि करती हूँ जितनी बार भी, तो ऐसे
100 बार होता है तो एक बार ऐसा हो जाता है कि नहीं, वो बट ये सब इकट्ठा हुआ। चीजें जो आप बता रहे हो हम लोगों के साथ भी होता है हाँ इन अवर डेली लाइफ। कभी सामायिक में कुछ हो गया या कभी सुनीता, आई कोई जस्ट ना टेल यू कोई वन तरीके से एग्जांपल, हो गया। वन एग्जांपल। एक बार मैं हम्म समाइक में बैठी थी, ठीक है। हाँ, जनरली क्रॉस गर्मी यहाँ पे बहुत होती है ना, तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए मैंने बालकनी का दरवाजे के साथ साथ मेरा घर का दरवाजा भी खुला, मतलब मेरे कमरे का दरवाजा भी खुला था। सो घर हम्म में कोई भी आता है ना, तो दे विल बी एबल टू सी मी, ठीक है। हाँ, हम्म सो देख, हमारे घर में जनरली कोई नहीं आता है, और आता भी है तो लोग बोल के आते हैं ना, जनरली पीपल वुड नॉट कम। हम्म सो somebody केम टू मीट माई मदर इन लॉ। सो जैसे ही वो एंटर हुए ना, सो ये बहुत पहले की बात है, मैं आज 25 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मैंने बोला, दे कीप सेइंग दीज थिंग्स के, मतलब दे क्वेश्चन माय समाइक, दे क्वेश्चन माय कि हम्म व्हाई इज ही डूइंग सो मच, राइट। हम्म सो आई वाज लाइक, मैं जल्दी से दरवाजा बंद कर दूं, राइट। हम्म हाँ, ओ शिट, मैं दरवाजा बंद करने में लेट हो गई, दे सॉ मी डूइंग समाइक, डू यू अंडरस्टैंड। हाँ, हम्म डू द रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ दिस सेंटेंस। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करना, मतलब नहीं किया ना, उन्होंने मुझे देख लिया समय करते हुए, राइट। हम्म रिवर्स इंजीनियरिंग, भय मोहनीय करम, भय डर। भय भय कि हाँ नाउ दे वो विल टॉक देखेंगे अबाउट, फिर वो बोलेंगे। फिर वो चू चू करेंगे और बोलेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग टू हाँ, यू, व्हाट इज रॉन्ग विद एंड योर इट विल डॉटर इन लॉ। कॉन्स्टेंटली फॉल ऑन योर इयर्स इन सामायिक एंड आपका ध्यान उधर चला जाएगा आपका सो सामायिक में। भय मोहनिया भी है, हम्म राइट। राग द्वेष भी है, हाँ अंडरस्टूड। हाँ, और बहुत सारे तुम देखोगे तो 50 और तुमको कर्मोदय दिख जाएंगे, ठीक है। हाँ, लोभ, दैट पीपल शुड नॉट टॉक अबाउट, टॉक बिहाइंड, मतलब अगेंस्ट, बिहाइंड माय मतलब बैक और अगेंस्ट मतलब मी। कुछ नेगेटिव नहीं बोले। हाँ, जो लोभ कषाय भी है अनफेवरेबल। ना, हाँ, फेवरेबल रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, तो लोभ कषाय भी है। डू अ हम्म रिवर्स इंजीनियरिंग, फिर मतलब फर्क नहीं पड़ता भाई, ये जिसने देखना है देखो, जिसने नहीं देखना नहीं देखो, अंडरस्टूड। हम्म। एनी थॉट, ठीक है। कभी और कभी ये भी तो सोच सकते हैं ना अशीमा जी, क्या पता मुझे देख के या सामायिक को देख के क्या पता एक दिन इनके मन में भी सामायिक के भाव जागे। देन यू शुड नो दोस पीपल ऑल्सो, यू शुड नो। नहीं तो ये भी था, ओके। किसी को देख के आता है यार, ये मुझे अरे यार दरवाजा बंद है यार, दरवाजा खुला होता तो ये मुझे देख के हाँ, बोलता कि यार कितना धर्म करती है यार, हाँ, मेरी इज्जत बढ़ इंस्पिरेशन जाती। लाइक। हाँ हाँ। या नो, या नॉट बट डिपेंड्स ऑन इंस्पिरेशन, द मेरी पर्सन। तारीफ करते हैं, हाँ, सो हाँ, एनीथिंग। यस, प्राइड हाँ, मान भी आ गया उसमें। मान भी आ जाता है कि देखो लोभ मैं आ धर्म गया। करती हूँ तुम नहीं करते, वो भी हो सकता है। एनीवे, आई एम जस्ट सेइंग ना, 50 तरीके के थॉट्स आते हो, डू रिवर्स इंजीनियरिंग एंड फिगर आउट वेयर इट कम्स फ्रॉम, दैट्स द बेस्ट थिंग्स ऑफ कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग हम्म। में यू वुड जनरली, थिंग्स वुड नॉट मैच अप, डू यू अंडरस्टैंड। जो तुम कर रहे हो और जो तुम करने बैठे हो वो मैच अप नहीं करेगी, इट मींस यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, ठीक है। सोचने का सही तरीका लाओ, ठीक है। ओके मैं आपको ओके। मेरे सर के बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकती हूँ, ठीक है। बहुत हम्म सारे एग्जांपल्स बता सकती हूँ, इतने सारे अमेजिंग एग्जांपल्स। तो आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट देम, बट माई थिंग इज, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन रिकॉर्डेड वर्जन, ठीक है। जैसे हम्म मैं आपको बताती हूँ, रिकॉर्डेड वर्जन में ना, लोग कायोत्सर्ग से पहले, ठीक है, हाँ, हम्म। मेडिटेशन के पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। आई यू मस्ट हैव सीन, कोई भी रिकॉर्डेड वाला होगा ना, चाहे हाँ वो हाँ, इंडिया, मतलब हिंदू धर्म के कोई भी हो, चाहे वो वेस्टर्न के हो, चाहे जो वो मेडिटेशन बोलते हैं वो लोग। हाँ, वो उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज डालते हैं। व्हाट डज दैट मीन, व्हाई इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देयर। जस्ट टू calm you down and keep you काम centered. योर माइंड, काम योर Yeah, माइंड, keep you राइट। centered in the present, in the activity that you are going to engage सो in. जैन धर्म क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्षेत्र को विशुद्धि वाले पाठ हैं। वेरी गुड सुनीता, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सेइंग। जैन धर्म में समायक का पाठ पहले क्यों नहीं बोला जाता, कि समायक पचकने के पाठ तुम्हारे दिमाग की ऊपर नीचे कषायो, चंचल हाँ, रहे। बिकॉज यू हैव टू, वो एक डिस्टेंस करना होगा ना, संसार से आप मोक्ष मार्ग में जा रहे हो तो वो जो जर्नी है वो हाँ, क्षेत्र विशुद्धि करके ही यू कैन रीच देयर। एग्जैक्टली जैसे मदन रेखा ने अपने पति को संधारा दिलाना था, तो पहले कषाय साफ किए। सो कभी भी हम्म समायक यदि फिट कहीं भी रखनी हो, यदि मुझे आत्मा में भगवान को रखना है, सुदेव सुगुरु सुगर धर्म को रखना है, तो पहले आत्मा को तो मैं साफ करूंगी ना। हृदय में यदि यस। कषाय, क्रोधमान माया लोभ होंगे, कचरा होगा, तो कैसे भगवान हम्म घुसेंगे अंदर बॉस। तो मैं क्षेत्र definitely। विशुद्धि के पाठ क्या होते हैं, क्रोधमान माया लोभ को हटा देते हैं। तो मदन हम्म। रेखा ने क्या किया, अपने पति को बोला क्रोध मत कर, राइट। अपने भाई ने तेरे को मारा, क्रोध मत कर, पूर्व जन्म का पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे, राइट। फिर बोला मेरी हम्म। चिंता मत कर, वो भी लोभ कषाय को शांत करने के लिए बोला चिंता मत कर, राइट।
सो बेसिकली धर्म फिट करना होता है ना, तो उसमें ना मन की चंचलता को कम करना होता है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, दूसरे लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करते हैं, हम लोग क्षेत्र विशुद्धि के पाठ से करते हैं। पार्ट आ से भी कर क्लियर? हाँ, ओके। हम लोग कैसे करते हैं, क्षेत्र विशुद्धि के पाठ वही करता है, मन को चंचलता से जीरो कर देता है। मन को चंचल मतलब जो घबराहट, एंजाइटी, संसार में ये इश्यूज ये प्रॉब्लम्स, ओ माय गॉड लाइफ इज बैड, यू अंडरस्टैंड, चलता रहता है, मेड आई नहीं आई, झमेले, राइट। तो वो क्षेत्र विशुद्धि के पार्ट्स देख लेता है। जैन धर्म ब्रीदिंग एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। आर यू वेरी क्लियर? या भावों की शुद्धि पे ज्यादा फोकस है। मेरा काम ये नहीं था ये बताने के लिए कि आगम क्या बोल रहा है कायोत्सर्ग, तो मैं आपको बता रही हूँ आगम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फिट नहीं कर रहा है, ठीक है। पर आपको ये भी पता है आपका मन चंचल नहीं है, और आपको बॉक्स ब्रीदिंग करके आपके अपने भावों को, जो फास्ट रेसिंग थॉट्स है, उसको कंट्रोल में लाके देन यू वांट टू गो टू कायोत्सर्ग, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, अंडरस्टूड। बट आप कायोत्सर्ग के अंदर ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कायोत्सर्ग स्टार्ट हो गया, उसके अंदर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कायोत्सर्ग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। मैंने कहा दैट इज नॉट अलाउड। आप पहले Well, ब्रीदिंग, then that is not कायोत्सर्ग, that is something else. हाँ, पर कायोत्सर्ग में वो लोग क्या सिखाते हैं, कायोत्सर्ग में चले गए, ऊंची सांस लो, नीची सांस लो ना, दैट्स नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि मुंह बिकॉज ये तो पत्ती यहाँ बंधी संसार हुई। की चीजें कर रहे हो ना आप, हाँ शरीर हाँ, की ही चीजें कर रहे हो। वेरी गुड। सो दैट इज नॉट, वो पहले करके हम्म, फिर कायोत्सर्ग में जाओ, दैट इज, ठीक है, गॉट गॉट इट। इट, या एनी थैंक मोर यू। क्वेश्चंस ऑन दैट? कायोत्सर्ग का टॉपिक समझ में आ गया है सबको? हाँ, अब जैन जैन ध्यान की पद्धति भी समझ में आ गई है। अभी किसी से ये सुनने की जरूरत नहीं है कि जैन धर्म में ध्यान की पद्धति नहीं है ना, राइट। महावीर स्वामी भगवान तो 24 घंटे धर्म ध्यान में ही रहते थे, राइट। फिर उनको जब केवल ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, शुक्ल ध्यान में गए और फिर वो निकल गए, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, कोई बोलता है ना कि हमको मेडिटेशन कराओ, तो वो लोग है ना नॉर्मल इंडियन सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम को कॉपी करते हैं। हमको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? आप में से कितने लोग कॉपी करते हैं? और जब तक तुम कॉपी करते रहोगे ना, तब तक नहीं होगा। आगम का तरीका अपनाओ, ठीक है। कायोत्सर्ग में यदि आप काया कलेश करके बॉडी को अतापना देते हो, लोग, कभी आपने ऐसा कोई सुना है कि वो वाले मारासा जो थे ना, वो आधा घंटा धूप, दोपहर में जो धूप वाली में सन के काली नीचे, भद्र जी। हाँ, वो धूप में खड़े होके अतापना लेते हैं। बेटा आप मर जाओ ऐसे जो करने बैठो तो, ठीक है। आगम में भी एक वर्णन आता था कि एक बाप, हस्बैंड वाइफ और एक बेटा ने दीक्षा ले लिया, ठीक है। सो बाप जानबूझ के प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, अपने बेटे को गोचरी के लिए नहीं देता, वो खुद गोचरी जाता था। पर जब बाप मर जाता है ना, तो बेटे को तो कुछ ज्यादा आता नहीं है। तो एक बार जब वो जाता है तो गर्मी प्यास ज्यादा लगती है, तो ऐसे कोई वेश्या उसको, मतलब होता है ना, करके वो उसके साथ रह जाता है। तो जब माँ को पता लगती है ना, वो ढूंढने जाती है कि ये कहाँ गया, राइट। और जब जब वो बच्चा आता है, हाँ मम्मी मैं अपने गर्मी से, पसीने से और ये सब से घबरा के मैंने साधुपना छोड़ दिया, तो माँ उसको वापस लाती है, प्रायश्चित कराती है और उसको डांट लगा के उसको बताती है कि ये कर। तो उसको रियलाइज होता है कि मैं धर्म से क्यों गिरा, मेरे को गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, राइट। तो वो आतापना लेता है, राइट, और ऐसे करके मर जाता है। मतलब इस तरह के स्टोरी, आई डोंट इवन नो रिमेम्बर दैट स्टोरी, बट ऐसी स्टोरी आती है। कई मारासा आतापना लेते हैं कायोत्सर्ग में। महावीर स्वामी भगवान सर्दी में, वो जिस जगह से डायरेक्शन से हवा आती है ना, वहां पे हवा में खड़ के कायोत्सर्ग करते थे। और रात में कैसे, सॉरी, गर्मी में सूर्य की आतापना लेते थे, ठीक है। मैंने आपको कायोत्सर्ग के बारे में आगम जो जो बोल रहा है मैंने आपको सुना, सिखा दिया, ठीक है। सो लास्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट एक सवाल मेरा ये, इसमें ना एक और भी चीज लिखी है, शरीर का ममत्व त्याग। आपका शरीर का जो बहुत प्यार है ना आपको, कि भैया इसका ध्यान रखूं, आप थोड़ी देर के लिए शरीर का जो प्यार बंद करके आत्मा से प्यार करने लगते हो, ठीक है। तो अगेन मेरा सवाल है, आप कायोत्सर्ग अपनी लाइफ में कैसे बढ़ा सकते हो, बताइए। How can you increase kayotsarg? How to do more? What can you do? How to do it?
बताइए और कैसे कर सकते हो? अच्छा, कितने लोग कायोत्सर्ग करेंगे ये तो बोल दो। जितना कर रहे करेंगे। थे उससे 10 गुना ज्यादा हो जाना चाहिए कायोत्सर्ग। हम ठीक है, स्वाध्याय करके भी कायोत्सर्ग कर सकते हैं। स्वाध्याय करके मतलब जैसे सी यदि स्वाध्याय कंठस्थ किया हुआ है कंठस्थ, हाँ तो ही कर सकते हो। जैसे मैं पुचुसनम करती हूँ तो मुझे वो फर्स्ट वर्ड चाहिए होता है, वरना मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, हाँ। तो इतने सालों से मैं पुचुसनम कर रही हूँ, 25 साल हो गए मेरे को पुचुसनम करते हुए, बट फिर भी वो फर्स्ट वर्ड मुझे, मैं मतलब कभी कभी होता है ना, वो याद नहीं आता है, तो मैं जैसे दशवें पुचुसनम। काल, हाँ, दशवें काल की पहली गाथा याद है तो उस पे कायोत्सर्ग कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आराम से कर सकते हो। आपका कायोत्सर्ग बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पास्ट के और प्रेजेंट के कर्म आपको ऊपर से साफ करने हैं ना, तो करो, लगो। ठीक है, इसमें यदि कायोत्सर्ग में विनय है, राइट, मतलब जैसे लुगस से कर रहे हो, पुचुसनम कर रहे हो, तो ये स्तुति भी हो गई। ठीक है, स्तुति के साथ साथ और क्या हो गया? विनय जनरेट होता है। यदि सुत्तागम में अथागंधा तो दुभ्यागम में हो गया, तो और ज्यादा कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। क्या रसायन आएगा, क्या आप तो सम्यक दर्शन स्पर्श जाएगा, इतना ज्यादा मतलब मेहनत करोगे तो। पर कायोत्सर्ग की आदत डालो। ठीक है, एक सामायिक में मैं आपको ना महावीर स्वामी, गौतम स्वामी भगवान की स्टोरी बताती हूँ। कहीं पे भी आप देखो, गौतम स्वामी भगवान शुद्ध केवली थे। मतलब वो आदमी का लेवल कितना हाई होगा, शुद्ध केवली आदमी का बहुत हाई था। फिर भी संवोसरण, मैं यदि शुद्ध केवली हो जाऊं ना, तो मैं तो महावीर स्वामी भगवान के संवोसरण में भी ना जाऊं सुनने में, बोलूंगी भगवान मुझे तो सब कुछ आता है, सीरियसली। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द डिफरेंस। सब कुछ आने के बावजूद भी संवोसरण में जाके सब कुछ सुनते थे, वापस आते थे अपने कमरे में। ठीक है, और जो सुना था ना उस पे कायोत्सर्ग करते थे। पता है वो कैसे करते थे? अपनी मुंडी नीचे करके, जैसे हम लोग से करते हैं ना, वो अपना सर नीचे, मतलब वो जमीन पे टिका के। तो कायोत्सर्ग का बॉडी पोस्चर क्या हुआ? तो दुनिया से मुझे शट ऑफ करके वो नीचे मुंडी, मतलब होता है ना, हेड नीचे करके वो करते थे कायोत्सर्ग। और उसमें क्या सोचते थे? जो आज महावीर स्वामी भगवान ने बोला उसके बारे में अनुप्रेक्षा करते थे। ठीक है, अभी इतना इंटेलिजेंट आदमी, पहले तो क्या करने की जरूरत है, आप बोलोगे कायोत्सर्ग? तो आपको लग रहा है यदि गौतम स्वामी भगवान को भी जरूरत लग रही है कायोत्सर्ग करने की, राइट, महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला उस पे अनुप्रेक्षा करने की जरूरत लग रही है और कायोत्सर्ग में वो कर रहे हैं, तो क्या आपको और मुझे जरूरत नहीं है कायोत्सर्ग में अनुप्रेक्षा करने की? हाँ, है। है। सो ममता जी कितना करोगे ममता जी, कायोत्सर्ग कहाँ फिट कर सकते हो, सोचो। अश्मा जी मैं करती नहीं हूँ, बट नाउ आफ्टर दिस आई फील कि सुबह उठते ही आई कैन डू चेक कर। चेक कर सकते हो सुबह उठते सार। या वेरी गुड। जो चीज आप उघाड़े में कर रहे हो वही चीज आप यदि समायक में, कायोत्सर्ग में करो तो कितना मजे, डबल या बेनिफिट। समय लेके एंड देन काट करके। समायक लेके कायोत्सर्ग कर दो, वेरी गुड। और किसी को कुछ बोलना है? आज से हर जगह पे एरोप्लेन, ट्रेन, हर जगह कर सकते हो। लोग पूछते हैं ट्रेन में हम प्रतिगमन कर सकते हैं? तो मैं पता क्या बोलती हूँ, यदि इतने पहले तो मैं इतनी डेस्परेट नहीं हूँ, मतलब मेरे को इतना जोश नहीं चढ़ता है कई बार। ठीक है, बट यदि आपको सचमुच जोश चढ़ता है ना, तो आप है ना ट्रेन में बैठ के समायक संवर मत पक्ष को, कायोत्सर्ग पचक लो। कायोत्सर्ग ले लिया, उसमें प्रतिगमन कर डालो ना पूरा। हाँ, संवर लेके भी कर सकते हैं। संवर में ना 5 आश्रव का त्याग होता है, 18 पाप का त्याग होता है, वो कैसे कर पाओगे? वो तो 18, उसमें तो समाज के सारे रूल्स आ जाते हैं। जी। कायोत्सर्ग में समाज के रूल्स नहीं आते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो ये फायदा है। समाज के रूल्स नहीं आते हैं, आप लेट के भी कर सकते हो, राइट। संवर में आप लेट सकते हो, बट सचित का सिंघट्टा, जीव हिंसा, वो सब इन्वॉल्व होती है ना। समझ में अश्मा आया? जी कायद लेट के नहीं कर सकते? कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग। लोग जब संथारा लेते हैं ना, एक जमाना था ममता जी, कि जब लोग पादपोगम संथारा करते थे, वो ऐसा होता है कि एक कटी हुई पेड़ की डंडी जो होती है ना, जैसे हिलती नहीं है ना, वैसे लोग संथारा लेते थे। आजकल वो आज अभी उसका विच्छेद है। ठीक है, तो पादपोगम संथारा जो था ना, उसके अंदर लोग ज्यादातर प्राय लेट के लेते करते थे। कैसे लेटते थे? मैंने पचकना है, लेट गई। लेटने के बाद मैं क्या करती हूँ ममता जी बताइए?
अब मैं कभी भी नहीं उठूंगी, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। लोगों को चेक करना पड़ेगा कि मैं अभी भी ब्रीथ कर रही हूँ, मैं जिंदा हूँ नहीं हूँ, देयर इज नो। देखो, आपको आपके ऊपर यदि मैं वेंटिलेटर लगा के मैं पता कर सकती हूँ कि आप जिंदा हो कि कब मर गए हो, ठीक है। पर मारासा संथारे में इसी तरह से जाते थे, लेट जाते थे, जो होना होगा होगा। समझ में आया? और किसी को कायोत्सर्ग पे कुछ बोलना है? यदि जोश आया है तो ये बता दीजिए कि कहाँ करोगे, ये तो सोचो, ये तो बता दो मुझे, तो मुझे खुशी हो कि मेरा इतना बोलने का कुछ फायदा हुआ। कुछ तो इंक्रीज करो कायोत्सर्ग, कहाँ करोगे? I can do कायोत्सर्ग when I'm traveling, like trains में and flight में. I would like to try that. ओके। एंड एक क्वेश्चन और था आशिमा जी, जैसे हमने सामायिक कर ली विद द प्रॉपर प्रोसीजर, उसके बाद जब हम सामायिक में फिर से अगर कायोत्सर्ग करते हैं तो फिर से एक क्षेत्र विशुद्धि का पाठ बोलना होगा ना? नहीं नहीं, फिर तो अनंत नहीं, उद्देश्य से ही चालू कर दो ना। ओके ओके, ठीक, अनंत उद्देश्य से ऑल राइट, बाद में हर ओके। जगह अनंत उद्देश्य से ही कर सकते हो आप उसको, विशेष नहीं, वो तो वहां पे फिटेड है, आप देखो वो सब जगह पे फिटेड है, ठीक है। हाँ, प्रतिक्रमण और में भी ऑलरेडी सामायिक में है हम। हाँ, समय उसमें उसका नहीं है, वो क्षेत्र ओके क्षेत्र विशुद्धि के पाठ जो होता है ना, वो आत्मा में से कषाय हटाने का काम करता है, ठीक है। ओके तो वो ओके, कषाय क्यों हटाने हैं अभी आपको? अभी तो हटे हुए हैं ऑलरेडी। ओके ओके, गॉट इट, थैंक्स। और किसी को कोई सवाल? बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे कायोत्सर्ग, ये तो बोल एक दीजिए। ये आइडिया भी आपने अच्छा दिया, हम आई ऑल्सो डू इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग टाइम पास करने के लिए। इंस्टेड आई कैन डू कायोत्सर्ग, चाहे 5 मिनट 10 मिनट जितना भी हो, एंड देर इज नो टाइम बाउंड, नमो रिंतानंग बोल के मुझे पारना ही है, इट्स नॉट टाइम बाउंड, नॉट टाइम सो बाउंड। आई तो कैन उसके डू बाद मैंने दैट बताया एज ना वेल। कि सब जो फास्ट के अंदर इतना ज्यादा, मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग का और एंडिंग का भी पूरा जीरो कर दो, उसको भी शॉर्टन मैं तो कर देती हूँ। शॉर्ट करने में क्या सी, और देखो श्रावक चारित्र में एक फायदा क्या होता है, एवरीथिंग इज बिटवीन मी एंड माय भगवान महावीर स्वामी भगवान, ठीक है। एवरीथिंग इज बिटवीन मी एंड हिम, ठीक है। या उसकी वजह से क्या होता है, आई कैन इफ, यदि मुझे समझ में आ रहा है ना कि मैं कायोत्सर्ग करने जा रही हूँ, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बंद बाकी सब है, तो मुझे यदि समझ में आ रहा है ना, तो भगवान को ऑलरेडी समझ में आ रहा है। सो इट्स बिटवीन बोथ, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट, एंड ठीक है। सिर्फ आशिमा जी सिर्फ अरिहंत प्रभु की साक्षी से भी ले सकते हैं, लाइक जल्दी से अगर लेना हो तो। कैसे? पचखान जो भगवान की साक्षी से कि आई एम डूइंग दिस पचखान की पूरा वो बोलना जरूरी है। पचका, ये कायोत्सर्ग इज नॉट अ पचकान, इज नॉट अ पचकान। नो, जो पहले बोलना है ना लेने से पहले तसुत्री का नियम का। नहीं, तसूत्री का नहीं पूरा नहीं बोलना है। मैंने बोला ना, मैं शॉर्ट में क्या बोलती हूँ, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को छोड़ के, जब तक नमो हरियंतानंग बोल के नहीं पारूं तब तक, झानेरंग मोड़ेनंग होता है ना, न पारे मी वाला पार्ट में लास्ट का 2 लाइन बोल देती हूँ। हाँ, लाइक जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे कायोत्सर्ग करना है अरिहंत प्रभु की साक्षी से लेके मैं, और जब तक मैं नवकार मंत्र ना बोलूं तब तक मेरा कायोत्सर्ग, इतना बोल के भी कर सकते हैं कि। बोल सकते हैं, बट अगार फिटेड है, अगार मैंने बताया ना, बॉडी आपकी हिलती है तो आगार कहाँ लगा है, पचकान लो। और याद रखना ममता जी, एनी व्रत विदाउट आगार इज अ स्टूपिड थिंग टू डू, एनीथिंग, प्लीज पुट आगार। टाइम लगाओ, मैं तो बोलती हूँ ना, पचकान लेने में टाइम लगाओ, लेके तोड़ना नहीं है, ठीक है। सो आपने आगार तो बोले ही नहीं है, आगार तो फिटेड होने चाहिए कहीं भी, तो मैंने भाव से उसको फिट कर देती हूँ आपको। आप यदि पूरा नहीं बोलो तो भाव से बोल दो, पर बोलने पड़ेंगे, इस तरह से जो होता है ना, ये नहीं होता है। भाव से आप कैसे फिट करते हो? मैंने बताया ना, मैं यदि मुझे फास्ट लेना हो ना, तो मैं ऐसे बोलती हूँ, भगवान का काय उत्सर्ग करने के लिए पहले तो देखो, आज्ञा हमें, हर जो भी धर्म की चीज करो ना उसमें आज्ञा लो। महावीर स्वामी भगवान लोगों से करने की आज्ञा है, राइट। भगवान सारे इनवॉलेंटरी मोमेंट्स, सी ये मेरे वर्ड्स हैं, ये जो अक्षर है ना मैं बोलती हूँ, हाँ उनका आगार, राइट। फिर मैं वो वहां से वो वाले वर्ड्स बोलती हूँ, कौन सा, आ, जावर हिंताणंग भगवंताणम नमोकारेनम न पारेमी तापकाय ठाणेरंग मोड़ेनंग झाणेरंग अप्पा नमवर। कहीं आप देखो संघ में यहीं से बोला जाता है, जावर हिंताणंग भगवंताणम, ठीक है। ये जो लास्ट की 3 लाइंस बोली जाती है, जावर हिंताणंग, लिख लीजिए, वहां से बोल लीजिए, ठीक है। दैट इज अ शॉर्ट, और एंड में नमोरियंतांग नमो बोल के पाल लो, आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, दैट इज द शॉर्टेस्ट वर्जन।
सारे तीर्थंकर, जब उनको तीर्थंकर नाम गोत्र, जब उनको केवल ज्ञान हुआ, जितने भी तीर्थंकर थे, जब उनको केवल ज्ञान हुआ, सब कायोत्सर्ग में थे बाय द वे। ठीक है, सोचो कायोत्सर्ग कितनी निर्जरा करा रहा होगा। ठीक है, आगमों में वर्णन आता है कितने लोग कायोत्सर्ग में ही श्रेणी आरोहण करके कहां से कहां निकल जाते हैं। ठीक है, कायोत्सर्ग की महिमा बता रही हूं। कायोत्सर्ग जो है प्रैक्टिस देती है आपको, आत्मा में जाओ, आत्मा में जाओ, आत्मा में जाओ। कौन बोल रहा है? महावीर स्वामी भगवान। करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो ना, राइट? ममता जी, सुबह से लेके अभी तक आत्मा में कब गए? पर जब कायोत्सर्ग करोगे ना, आप कहां चले जाओगे? आत्मा में फोर्सफुली चले जाओगे। हम लोग आत्मा में नहीं रहते हैं, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, राइट? आप अनुप्रेक्षा भी करोगे ना, मान लो मैंने आगम में यहाँ पढ़ा, महारासा से कुछ सुना, या मैंने कुछ कहीं पढ़ा, तो उसकी जो अनुप्रेक्षा भी करोगे ना, वो आत्मा में रह के नहीं करोगे, बॉडी में रह के करोगे। पुच्च सुनंग में महावीर स्वामी भगवान के लिए क्या बोला था वर्ड? थियप्पा। थियप्पा वर्ड आता है ना, थियप्पा मतलब वो आत्मा में रहने वाला था। हम तो जाते ही नहीं है आत्मा में। कायोत्सर्ग करने से आपको प्रैक्टिस मिलेगी आत्मा में रहने की। ठीक है, मान लीजिए एक बार मैं समायक करके बैठी थी, इतनी गर्मी थी, हालत खराब हो गई, घबराहट हो गई, इतनी घबराहट हुई, मन किया, मैंने एक से घड़ी देखी, मैंने कहा कितनी समायक बाकी है। पता है नेक्स्ट थॉट क्या आया? हाँ, शरीर को ही प्रॉब्लम हो रही है ना, शरीर को पसीना आ रहा है ना, चल आत्मा में चली जा। मैं उसी वक्त मैंने कायोत्सर्ग पच का, आत्मा में चली गई। आपको पता है वो जितनी भी असाता थी ना, बिल्कुल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई, ड्रास्टिकली, क्योंकि तुम बॉडी में हो ही नहीं। ठीक है, गत्सुकुमाल मुनि के सर पे जब आग जलाई, यार कोई मेरे सर पे क्या, मेरी उंगली में भी आग लगा देना तो रिफ्लेक्सिस से मेरा हाथ ऐसे चला जाता है, हाथ निकल जाएगा ना। हाँ, आपका तवे, गरम गरम तवे से हाथ लग जाता है, आपका हाथ निकल जाता है। तो रिफ्लेक्सिस से भी उनको क्यों नहीं पता लगा कि यार मेरे सर पे किसी ने आग जला दी है? रिफ्लेक्सिस तो होते हैं ना, रिफ्लेक्सिस का मतलब होता है यार मैं करती नहीं हूं पर ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसको रिफ्लेक्सिस बोलते हैं। आपका हाथ हट जाएगा, गरम तवे से आपका हाथ हट जाएगा। गच्छुकुमाल मुनि का क्यों नहीं हुआ? पता है क्यों? क्योंकि कायोत्सर्ग वो में चले गए थे, बॉडी में थे ही नहीं बॉस, वो बॉडी में थे नहीं। माथे में थे। ठीक है, एक परिमा होती है साधु की, लास्ट नंबर, साधु की जो जैसे हमारी परिमाएं है, साधु की भी परिमाएं होती है। तो जो लास्ट वाली जो परिमा है ना साधु की, उसमें वो लोग कायोत्सर्ग करते हैं सिर्फ एक रात्रि के लिए शमशान घाट में। ठीक है, हम्म। उस कायोत्सर्ग में डेफिनेटली उपसर्ग आते हैं, ऐसा हो नहीं सकता उपसर्ग ना आए, इट इज अ प्रूवन फैक्ट आएगा। ठीक है, हाँ, उसके अंदर दो ऑप्शन है। यदि आप सक्सेसफुल हो जाते हो उस काय उत्सर्ग में, राइट, मतलब रहते हो, तो आपके अंदर केवल ज्ञान या तो उत्पन्न हो जाएगा, और केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो कोई विशेष ज्ञान, मतलब क्या पता मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, मतलब एडवांस लेवल का कुछ उत्पन्न हो जाएगा। बट पता है दूसरा ऑप्शन क्या है? यदि आप काय उत्सर्ग में फेल हो जाते हो तो क्या ऑप्शन है? पता है? आप पागल हो जाओगे, यू विल गो क्रेजी, और आप केवली परूपित धर्म से बाहर हो जाओगे। इसीलिए ये जो लास्ट परिमाएं है ना, ये केवली के परमिशन से की जाती है। ये आप मान लो मैं बोलूं यार मेरे को साधु की लास्ट परिमा करनी है, नॉट अलाउड। आई नीड आई नीड अ परमिशन फ्रॉम समबडी जिसको गारंटी पता है कि ये सक्सेसफुल होगा। ठीक है, आर वी वेरी क्लियर ऑन दैट? हम्म। हाँ, कायोत्सर्ग करके पास होना है। नहीं हो सकता है तो बड़ा काया कलेश लेवल का मत करो, इजी वाला कर लो, चेयर पे बैठ के कर लो, सुखासन में कर लो, और क्या इजी करके दो जो ऑप्शन आपके पास इजी लगता है आप कर लो। समझ में आ गया? कायोत्सर्ग का लक्ष्य है कर्मों की विशुद्धि। और किसी को कोई सवाल नहीं है तो विल एंड द क्लास। किसी को कुछ बोलना है? आशिमा जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। मैं हाँ कायोत्सर्ग करती हूँ, जैसे आपने बताया ना, ये बैठी रहती हूँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कायोत्सर्ग में है ना, मेरे को मच्छर बहुत हैं, हाँ हाँ, तो वो डंक मारते रहते हैं, तो ध्यान चुकता जाता है।
मैं आपको मेरा एक ध्यान का एक चीज बताती हूँ, एक कायोत्सर्ग बताती हूँ, ठीक है। हाँ। मैं ना अपनी कमरे में ना, जैसे एक जमाना था जब मैं सूर्योदय से पहले समाइक पचक के बैठ जाती थी, तो मैं बालकनी में जाके करती थी, क्योंकि कमरे में माय हस्बैंड इज स्लीपिंग सो फैन इज ऑन, तो मैं बालकनी में चली जाती थी। सो जैसे ही मैंने समाइक पचकी ना, वो होता है ना कभी कभी एक झुंड आता है मॉस्किटोज का, होता है ना हाँ। कई बार, हाँ बिल्कुल। झुंड आया। And I was like, I can't go anywhere. Where would I go? You understand? I can't even go to the room, right? Because वहाँ पे पंखा सब कुछ चल रहा है। So मैंने क्या किया, मैंने सोचा अब जो भी होगा ना, ये कर्म उदय है। मैं वहीं पे ना कायोत्सर्ग के अंदर चली गई। मैंने सोचा मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, डोंट थिंक। कायोत्सर्ग में ओके। चली गई। मैंने कहा अब बेटा जो भी मच्छर काटे ना काटने दे, सब कुछ मतलब समभाव से सहन करूंगी। अब मैं बॉडी के अंदर नहीं हूँ, आत्मा में हूँ। मैं चली गई। आपको पता है, मैं ऑलमोस्ट पूरी समाइक मैंने कायोत्सर्ग में काटी, एक भी मच्छर ने मुझे नहीं काटा। पूरा टाइम वो होता है ना, कर रहे थे, ठीक है। हाँ, कर रहे थे। यानी मेरे कर्म उदय थे विनीता जी, कर्म उदय जी। थे, जी। ठीक है। पर उसका रसघात स्थितिघात हो रहा था बिकॉज ऑफ माई सोचने का तरीका एंड माई कायोत्सर्ग। समझ में आया? उन्होंने हाँ, नहीं थैंक काटा। समझ थैंक में यू आया? वेरी मच। हाँ। मान हाँ लो वो काट भी बिल्कुल। जाते हैं, काट भी जाते हैं, तो हम्म। सोचो कि क्या मैं महावीर नहीं हूं? क्या वर्धमान स्वामी ही महावीर थे? राइट? क्या वही वही आत्मा में रह सकते थे? मैं आत्मा में नहीं रह सकती थी। पुश योर सेल्फ टिल यू कैन, पुश योर सेल्फ, ओके। ठीक है। काटने दो। हाँ, क्या बोलोगे? मैं शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा में हूं, भगवान ने बोला है आत्मा में। भगवान की आज्ञाएं के बारे में सोचते चले जाओ। भगवान ने जी। आत्मा में रहने को बोला है, मैं आत्मा में हूं। शरीर में तो मैंने इनको काटा होगा, इसलिए मुझे, मैं कट रही हूं। मैंने कुत्ता बन के, कभी कुछ और बन के मैंने इनको काटा होगा। अभी ये मच्छर मेरे कर्म हल्के कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। कायोत्सर्ग में जाओ और सोचना चालू करो। काटने पे ही 50 चीजें काटो। सोचो मैं भी उठ के सारी सब्जियां काटूंगी। काट रही हूँ ना, बांध रही जी। हूँ ना तरह, जी। राइट। अब कट रही हूँ। अब तो मेरे को तो एक ने काटा और मैं कूद रही हूँ, मतलब पूरा दिन एक इंद्रिय को काट काट के पागल हो जाती हूँ मैं, राइट। और क्या सोचती हूँ? हेल्दी खाना खा रही हूँ, कर रही हूँ ना मैं, राइट। जी। हाँ, ये सब जी सोचो ना। ये सब सोच, क्यों नहीं सोच रहे हो आप? विनीता बिल्कुल। जी, मच्छर के लिए मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, आप मारा साहब ही ना इस तरह से प्रतिक्रमण करते हुए, कई बार शाम के टाइम में जो होता है ना, संध्या काल में ज्यादा मच्छर आते हैं, सनराइज और सनराइज सेट में। सो वो लोग मुंह पे पूरा आप चादर ओढ़ के कर सकते हो। समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल। पूरा चादर नेट वाली जो होती है ना, जाली वाली चुन्नी होती है ना, चुन्नी होती है जो बहुत हाँ हाँ जॉर्जेट की मैं समझ गई। हाँ उसको ले लो अपने सर, मुंह पे देखो, बाकी सब तो कवर्ड ही है, सिर्फ मुंह पे है ना, तो जॉर्जेट की चुन्नी पूरी भर लो, घूंघट निकाल के बैठ जाओ, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू अशीमा जी। या चलिए, आप भी कायोत्सर्ग करो, और कायोत्सर्ग में मिथ्यात्व को क्षय करके आत्मा के ऊपर चिपके हुए सारे कर्मों को हटा के अति विशुद्ध बन के आप भी जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाओ। इसी शुभ भाव के साथ कायोत्सर्ग करिए, प्लीज मैक्सिमम बढ़ाइए अपनी लाइफ में, इसी शुभ भाव के साथ। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतो धमो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र।